मुस्कुरा दे सुबह, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, ऑलवेज हमेशा की तरह खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, अपनों के साथ रहें और सबका ख्याल करें और अपने वालिदैन से बहुत प्यार करें, उनकी बहुत सारी दुआएं लें। अच्छा, एक हमेशा मैं जब आती हूँ आप लोगों को एक दुआ देती हूँ और दुआओं की हमें सख्त ज़रूरत होती है। हम एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते हैं और हमें होप्स होती हैं अपने पेरेंट्स से और एक उम्मीद होती है कि हमारे वालिदैन हमारे एक राह तक रहे होते हैं। जब आप कहीं काम पर चले जाते हैं, स्कूल जाते हैं या जॉब पे जाते हैं तो उनकी दुआएं जो हैं आपको बहुत ज़्यादा उनकी नीड भी होती है और उनकी दुआओं से आपके बहुत सारे काम आसान भी हो जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उनका बहुत ख्याल रखें, उनसे बहुत प्यार करें, मोहब्बत करें। अच्छा, आज मैसेज ये है, हम हमेशा खूबसूरती के पीछे भागते हैं, लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं, खूबसूरती इंसान के दिल के अंदर होती है। इंसान की फीलिंग एक ऐसी चीज़ है, जब आप दूसरी के यानी कि चेहरे के ऊपर तो एक अलग प्रेजेंटेशन होती है, सबसे ज़्यादा खूबसूरती एक दूसरे से सच बोलें, ये बहुत ज़रूरी है। कभी किसी के लिए बुग़्ज़ ना रखें, कभी कीना ना रखें। हम छोटी छोटी बातों को जो है ना अपने दिल पे ले लेते हैं। दिल पे लेना इट्स मीन कि अपने जहन पे, दिल तो एक पंपिंग मशीन है, लेकिन एक महावरतन हम हमेशा माइंड का नहीं दिल का ही कहते हैं कि आप दिल पे ले लेते हो। तो ये जितना हम अपने पे इस तरह की चीज़ें अपने पे हावी कर लेते हैं वो हमारे चेहरे पे रिप्रेजेंट होती हैं और हम लोग फिर स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो कोशिश करें आप दरगुजर से काम लें और कभी भी ये ना सोचें इतना। इट्स मीन कि जब भी आपने देखा होगा कुछ लोग ज़रा ज़रा बातों को पकड़ के लेके बैठ जाते हैं और फिर उसको सोचते रहते हैं, यानी कि छोटी छोटी बातें एक दूसरे को तकलीफ़ देते हैं। तो क्या होता है, आप कभी भी किसी और को तकलीफ़ देने का सोचते हैं ना, उससे ज़्यादा आप उसमें मुब्तला हो जाते हैं। तो कोशिश करें एक दूसरे की ये छोटी छोटी बातें इग्नोर करें और दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ ना रखें, किसी को तकलीफ़ का ना सोचें। अगर आप इन तमाम चीज़ों से दूर हो जाएंगे ना तो इंशाल्लाह मेरी ये असेसमेंट है और ये होता है, आप इंशाल्लाह जमा जमा नज़र आएंगे, आप बूढ़े नहीं होंगे वक्त से पहले, आपकी स्किन भी अच्छी होगी। तो इंटरनल अगर आप समझते हैं कि आप अपने आप को अच्छा रखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है जी, आपने सच बोलना है, आपने किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं कहना और अपने आप को चिल रखना है। ये आज का मैसेज। अच्छा, आज हम जैसे मैंने कहा कि इंटरनल ब्यूटी बहुत ज़रूरी है, तो जब हम फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं तो हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी भी बहुत काउंटेबल है और आज हमने इसी बात को मद्देनज़र रखा है और मैंने इसीलिए मैसेज भी आपसे यही शेयर किया कि जब आप इंटरनल अच्छे होंगे तो ज़रूरी नहीं है आपकी स्किन की टोन जो है वो कॉम्प्लेक्शन अगर डार्क भी है या कोई प्रॉब्लम है तो वो इतनी काउंटेबल नहीं होती है, क्योंकि चेहरे की स्किन जो है वो आप अगर मतलब फ्रेश रखें, अच्छा खाएं और ज़रा सा अपना न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, हेल्दी फूड खाएं, आप ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे आपके ऑर्गन डिस्टर्ब हों, तो आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन आज स्किन से रेलिवेंट हमारे दरमियान मौजूद है डर्माटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। लेकिन सरप्राइज़ अब ये देखना है कि आज हमारे दरमियान कौन है। अच्छा, आपने बहुत सारे चैनल्स में उनको देखा है, बहुत सारे चैनल्स में, और वो डिफरेंट चैनल्स पर जाते रहते हैं और मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ है, क्योंकि मैंने कहा सर प्लीज़ आप लोगों ने ज़रूर आना है। मैं चाहती हूँ खुर्रम मुशीर साहब प्लीज़ आप आ जाएं ताकि और लोगों को बेचैनी होने लग गई है। तो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन अब क्या करूँ, बुलाऊँ कि नहीं बुलवाऊँ, वो बिल्कुल मुझे हमारे अच्छा मैं बात कर रही हूँ, वो कह रहे हैं जी ज़रा सा रखें ना, थोड़ा सरप्राइज़ रखें, अभी हम आ रहे हैं, थोड़ा वेट तो करें। तो बात कर रही थी आपकी ब्यूटी की, हेल्थ की। तो अगर आप लोगों ने अपनी ब्यूटी से आज रेलेवेंट कोई भी सवाल करना हो, हमारे बहुत प्यारे से गेस्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन आप लोगों ने आज उससे, क्योंकि हमारे हेल्थ से रेलेवेंट बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे जब ऑर्गन्स काम नहीं करते ना तो हमारा सारा सर्कुलेशन
तमाम सर्कुलेशन आपका डिपेंड करता है आपकी ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि वेन से वो ब्लड एक्टिव रहता है ना, तो हम लोग एक्टिव रहते हैं। और जहाँ पर इसकी ब्लॉकेजेस शुरू हो जाती हैं वहाँ पर प्रॉब्लम, जैसे अक्सर आपने देखा होगा, आप एक पोस्चर में सोते हैं तो हमारा हाथ अगर एक जगह पर होता है तो सुन हो जाता है, फिर हम उसको रब करते हैं ऐसे ऐसे करके, तो वो ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव होता है ना, तो हम कहते हैं 10 गुड, अब हम बहुत अच्छे हो गए। तो इसी तरह ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो है हेल्थ का ख्याल रखें और अपने ब्लड को एक्टिव रखें। तो हमारे दरमियान एक बहुत ही आज वो बताएंगे, तो मैंने अपनी असेसमेंट बताई है, लेकिन एक डॉक्टर ही, एक हार्बलिस्ट ही, एक डर्मेटोलॉजिस्ट, एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं कि क्या ये मैं सही कह रही हूँ, ब्लड सर्कुलेशन कितना एक्टिव है। तो मौजूद है हमारे दरमियान खुर्रम मुशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? प्लीज हैव अ सीट, हैव अ सीट, प्लीज हैव अ सीट। आप कैसी हैं? ठीक ठाक, बस फर्स्ट क्लास। मैंने कहा सरप्राइज हो गया, लोग इंतजार करने लग गए, भाई नाम लिया जा रहा है। और खुर्रम साहब, तो खुर्रम साहब ने कहा अभी और बताएं। बिल्कुल समझे। आज बस वो हमारा ये कि थोड़ा सा कराची में कि 4 कतरे गिर जाते हैं ना, तो सड़कें और बिजली, और अब थोड़ा देखें कि मतलब आपका स्टूडियो से माशाल्लाह बहुत ठंडक है, बहुत अच्छा लग रहा है। दैट्स गुड। कैसे हैं? बस मजे में, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल सब जगह जा रहे हैं। मैंने कहा भाई मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी के शो में अगर खुर्रम साहब नहीं आएंगे तो फिर कैसे होगा? नहीं सभी बिल्कुल, अब आपका शो बहुत लोग बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि आप बड़ी अपनाइयत से बात करती हैं। अच्छा, मेन चीज़ ये होती है कि होस्ट की एक ब्यूटी होती है कि आप जब बिल्कुल ऑडियंस के दिल के करीब जाते हैं ना, तो उनको लगता है कि जी आप उनकी बात भी समझ रहे हैं, उनके करीब आ रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मतलब मैं चाह रहा हूँ कि बस आपके साथ जरूर लोगों का जितना हम लोग कर सकें। अच्छा, मैंने एक सवाल कहा था, मैंने कहा था कि हम लोग हमेशा एक्सटर्नल ब्यूटी पे करते हैं, बेशक वो फेस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या समझते हैं कि हम लोग इंटरनल जो है वो कहाँ पर लेक हो रहे हैं? हमारा ब्लड सर्कुलेशन काउंटेबल है, हार्ट है या लिवर है, या हमारा इट्स मीन डिटॉक्सिफाई हो रहे हैं, खाने पीने में क्या है? तो मेरे नाज़रीन साहब बताएं कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? जी, इंपॉर्टेंट चीज़ बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कि जो आप खाते हैं वही आपकी ब्यूटी होती है। अगर अच्छी खुराक लेते हैं, सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपका जिगर सही काम करता है, तो आपकी डेफिनेटली ब्यूटी आएगी। सिर्फ ये कि अगर हम स्किन को, बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी ये एक छिलका है कि जी ऊपर से एक लेयर लगी हुई है और इसके ऊपर आप जो है कोई क्रीम लगा लें या कुछ कर लें तो ब्यूटी आ जाएगी। जब तक आपकी ग़िज़ा अच्छी नहीं होगी, आप अच्छी विटामिन नहीं लेंगे, दूध नहीं पियेंगे, अच्छा जब तक आप जब खाएंगे तो उसको बर्न भी करें, एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रॉपर नींद होनी चाहिए, पानी पिए। अच्छा, एक और बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है लोगों में कि जी समझते हैं लोग कि जी हम जितना महंगा खाएंगे उतना ब्यूटी आएगी। बिल्कुल भी नहीं, आप जितना सस्ता, सिंपल और सादा ग़िज़ा खाएंगे उतना अच्छा होगा। ये बात और है कि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि अक्सर के बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें खाते हैं, जी फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, होटलिंग कर रहे हैं, या बहुत सारे ड्रिंक्स होते हैं जिनमें झाग आते हैं, ठीक है, वो पीते हैं, तो समझते हैं कि जी इससे ब्यूटी आएगी। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं अपनी नाज़रीन से आप कहूँगी, खुर्रम साहब आप तो मैं उनसे अपने नाज़रीन से बात करूँगी, वो ये कि आज खुर्रम मुशीर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। ही इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, और अगर आपने कोई भी सवाल करना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईजीएस्ट। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जिस तरह इन्होंने कहा ना कि ऑफ कोर्स के जो हमें बताते हैं कि एक्सटर्नल ब्यूटी के बारे में, वो हमारी ज़रूरत है, ज़रूर हम करें, लेकिन कभी कभी आप घर में कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ जिसके बारे में आप नहीं जानते, कभी भी ऐसा काम ना करें, क्योंकि आज ये बड़ी ज़बरदस्त सरप्राइजिंग ब्यूटी स्किन से रेलेवेंट बहुत सारी चीज़ें हमसे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने करनी है हमें कॉल और बताना है सवाल अपना, तो फिर हम ये आंसर देंगे। सर मुझे ये बताइए कि जब मैं आपसे क्योंकि आप बहुत आज के नहीं हैं, माशाल्लाह अभी भी यंग से खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। मैंने बहुत पहले आपको देखा था, अब ये नहीं प्लीज़ इतना मैं एज का नहीं, लेकिन मैंने बहुत पहले आपको, जब मैं स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग थी, तो मैं उस वक्त आप स्मार्ट से, पतले से, अब तो आप बॉडी बिल्डर से जैसे जी ऐसा हो गया। सही कह रही हूँ आपको ऐसे, और मैंने आपके ऐड में भी देखा बहुत मतलब पतले दुबले से थे, तो ये आपने क्या मतलब वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी, बिल्डर बन गए? आपको अगर देखिए, अगर एक विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक तो जब आप टीन्स में होते हैं तो डेफिनेटली आपकी ग्रोइंग एज होती है और हाइट बढ़ रही होती है, मगर फिर बहुत सारे लोगों को आप देखें कि वो जब आप खाते रहते हैं तो आप बिल्कुल स्लीजी हो जाते हैं, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये अगर करें कि सिर्फ हम खा के समझें
कि जी जैसे अगर आप 9th-10th में होते हैं, फर्स्ट ईयर में, तो आपका मेटाबॉलिक रेट तेज होता है। ठीक है। फिर उसके बाद ही होता है कि लोग समझते हैं कि जी हम खाते रहेंगे, हमें उतनी भूख लगनी चाहिए, मगर उसके बाद हमारी ब्यूटी और बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता। आपको एक्सरसाइज करनी है, मेहनत करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो भी आप खाएं उसे बर्न करें, ठीक है। और प्रॉपर चीज़ें खानी चाहिए कि आप सब्जियों का ज़्यादा इंटेक करें, पानी ज़्यादा पिएं। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें एंड में मैं ऐड करना चाहूँगा कि जी रात को जो लेट नाइट लोग खाते हैं ना, कि 2 बजे आपने ऑर्डर किया और आपने खा लिया, तो वो बड़ा गलत होता है, क्योंकि वो आपको एक्यूमुलेट हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर। तो आपको कोशिश करना है जो आप खाएं उसको बर्न करते चले। अच्छा, आपने ये बताना है, लेकिन आप कुछ सरप्राइज चीज लेकर आए, हम छोटी ब्रेक के बाद वापस अभी ब्रेक ले लें, उसके बाद अभी बहुत सरप्राइज चीज कुछ लेकर आए हैं। लेकिन अभी नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। मुस्कुराती सुबह के साथ। जी हाँ, मैं हूँ सभी और हम वापस आ गए हैं डॉक्टर खुर्रम मुशीर के साथ और बहुत कुछ सरप्राइज लेकर आ गए। अब ये पूछेंगे ये सरप्राइज क्या है? सर ये क्या आपने तो मेडिकल सेंटर खोल दिया है, व्हाट इज दिस? ये बिल्कुल बड़ी सिंपल चीज है। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो नाज़रीन हैं आप उनको गिफ्ट भी जरूर दें। व्हाइटनिंग के लिए बड़ा जबरदस्त सी टैबलेट्स हैं, ये आप बिल्कुल। ये बात सुनिए, एक मिनट, वो बड़ी अच्छी बात अक्सर चैनल पे मैं आपको सुनती हूँ, बड़े मजे से कहते थे भाई ये चिट्टे कैसे हो सकते हैं। तो सर एक आपने देखा होगा कि खवातीन जो है वो अपने आप को ब्यूटी कॉन्शियस है कि उनका रंग फेयर हो जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल आपके पास वो जैसे इंजेक्शन बिल्कुल। देखिए व्हाइटनिंग इंजेक्शन आज एक बड़ी कॉमन चीज है। मैं इसकी थोड़ी शक्ल आपको दिखा दूं कि देखिए लोग ये समझते हैं मैं इसको फिल करके लाया हूँ। अच्छा, ये एक इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं, इसकी एक सर्टेन डोज होती है। अच्छा, ये आपको इंट्रावीनस भी लगता है, यानी नसों में भी लगता है और मसल्स में लगता है, बाजू में भी लगता है। अच्छा, कम से कम आपका जो बेसिक कोर्स होता है 10 to 12 इंजेक्शन होते हैं, ठीक है, और 10 से 12 का एक बेसिक कोर्स होता है। अच्छा, होता है कि ये लगाने से आप एकदम से गोरे नहीं हो जाएंगे, मतलब आपका रंग ग्लो करना शुरू करता है, निखार आता है। अच्छा, इसके अंदर 5 चीजें होती हैं। एक तो ग्लूटाथायोन होता है, विटामिन सी होता है, उसी का थोड़ा एडवांस फार्मूला होता है एस्कॉर्बिक एसिड, उसको आप डिस्टिल वाटर में डिस्पर्स करते हैं और एक सर्टेन टेम्परेचर पे इसको आप मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपने रखा हुआ है और इसको आप खुद ही लगा लें। अच्छा, सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जब आप ये लगाते चले जाते हैं तो आप एक तो ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी एज क्या है। 16 से, अगर बहुत सारे अम्मा अब्बा ऐसे होते हैं, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो कहते हैं जी 8-10 साल की बच्ची है, अब 20 से इसको लगा दें तो ये गोरी हो जाएगी, तो ये शादी होनी है कल को क्या, तो ये बड़ी गलत चीज़ है, नंबर 1। सेकेंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जी आप प्रेग्नेंट हैं तो उस दौरान आप लगा सकते हैं, मगर हम लोग एहतियात करते हैं, प्रेगनेंसी में होना चाहिए। और थर्ड चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कोई बीमारी तो नहीं है आपको, कोई सर्टन अगर डायबिटिक हैं तो अब आपको अवॉइड करते हैं, मगर आमतौर से आपको कोशिश ये करना है कि जब भी आप लगाएं तो एक उसको देखें कि नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग है, कोई टेस्ट की इसमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप उसको लगाते हैं बाजू में। अच्छा, जो लोग बाहर से आते हैं उनको आप रेगुलर भी लगा सकते हैं, जैसे कोई लंदन से आया हुआ 10 डेज के लिए तो आप उसको डेली भी लगा सकते हैं, दिन में 2 भी लग सकते हैं, ठीक है, मगर डॉक्टर ही मेंटेन करेगा। एक खातून मेरे पास आई, वो बाहर से दुबई से थी, तो उन्होंने कहा कि उनको 10 का कोर्स लगना था, तो उन्होंने 6 तकरीबन उनके लगे। उनका मुझे 4 आप पैक कर दें, मैं घर में जाके मासी से लगवा लूंगी, तो ये नहीं हो सकता बिल्कुल भी, ठीक है। ये डॉक्टर आपको मेंटेन आपकी आगे बात डिलीवर करना चाहूंगी। बहुत अच्छी इन्होंने डिटेल से बात की है कि देखिए जब कुछ ऐसा आपको किसी महसूस हो रहा है कि आपका रंग फेयर नहीं है तो हेल्थ कंसल्टेंट, डर्माटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट, खुद से कोई भी चीज खरीद के इंजेक्शन में इंजेक्ट ना करे। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। और इसी तरह बहुत सारी खवातीन क्या करती हैं कि 4-5 क्रीमें मिलाई, उसके अंदर बेटुमेट डाली और लगा लेती। अच्छा, बेटुमेट बहुत अच्छी चीज़ है, डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप सर्टेन टाइम पे बेटुमेट ज़रूर लगाएं, मगर होता ही है कि बेटुमेट एक आपको डॉक्टर जब बताएंगे तब लगाना है। अगर आप वैसे ही लगाते हैं तो एक तो उससे आपके बाल आना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल आते हैं। सेकेंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आगे चल के आपकी स्किन इतनी पतली हो जाती है कि आप चूल्हे के सामने जाती है तो जल रही होती है। और थर्ड बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि आपका रंग आगे चल के बिल्कुल डिम होना शुरू हो जाता है। ये नॉलेज ना होने से होता है। ये नॉलेज लोग समझते हैं जी एकदम से किसी ने लगाया, यानी कि दोस्त ने दोस्त को बताया, अरे यार ये
बहुत फायदेमंद है, उसने भी बिल्कुल, लगा ली। बिल्कुल, अब उससे बिल्कुल। इसके जैसे आप जी, हर जी, चीज जी। का इफेक्ट भी है तो साइड इफेक्ट भी है। बिल्कुल, देखिए ऐसा इसको नहीं है। हर चीज को आप मेंटेन करके लगाएं। अगर देखिए बारिश अगर एक बड़ी अच्छी चीज है, मगर सही तरह होगी तो बड़ा फायदा देगी। बहुत ज्यादा हो जाएगी तो बस सैलाब आ जाएगा। तो बिल्कुल, इसको मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज कीजिए, हर कोई अपने हिसाब से गोरा हो सकता है। अच्छा, इंजेक्शन भी है। जी। अच्छा, विटामिन सी के कुछ कैप्सूल्स भी होते हैं। जी जी, ये मैंने आपको ओमेगा दिया। इस तरह जी, के। जी, ये देखिए, ये तो विटामिन सी, ठीक है। और इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड और जो लेटेस्ट सॉल्ट है फ्रेंच मेरीटाइम एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ये वाला ये जो टैबलेट है ये आपको बहुत रंग को निखारती है, गोरा करती है, पिंकिश इफेक्ट देती है। अच्छा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं ये है। दिन में कितनी बार आप ये intake ट्वाइस कर डे आप सकते लेते हैं? हैं, ट्वाइस डे लेते हैं। इसके अंदर तमाम एसेंशियल विटामिन हैं, मादनियात हैं, ग़िज़ाइयत है, जो आपके निखार के लिए बड़ा अच्छा, एक इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्शन को फेयर होने में मैक्सिमम कितना ड्यूरेशन, उसका टाइम कितना लगेगा? देखिए, फेयरनेस से मुराद ये कि आपकी लाइफस्टाइल पे बड़ा डिपेंड करता है कि अगर आपने अगर मेडिकेशन भी ले रहे हैं मगर आपकी ग़िज़ा अच्छी नहीं है, आप बहुत स्ट्रेस में हैं, आप धूप में रहते हैं, Okay. आप बाहर काम करते हैं, आपके अंदर एक सफाई प्रॉपर नहीं है, आप नहाते इतना प्रॉपर तरीके से नहीं है, पानी नहीं पीते, तो डेफिनेटली आपके अंदर वो बात नहीं आ सकती। अच्छा, अक्सर मैंने जी। आर्टिस्ट जी। जितने भी माशाल्लाह जी। मेजॉरिटी जी। होस्ट हैं और एंकर जो डिफरेंट लोग हैं, सारे आर्टिस्ट वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी मजीद जो है वो क्या प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं? जी। आप उनको कैसे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है? जैसे अभी आपने कहा कि जी। मैक्सिमम 6 मंथ में वो उसका इफेक्ट होता है, फिर उनको दोबारा अपनी ट्रीटमेंट करानी पड़ती है। मैक्सिमम कितना ये टाइम? देखिए, आपने एक कोर्स कंप्लीट कर लिया ना, तो उसके बाद उसको आप मेंटेन तो करेंगे। आप एक बूस्टर डोज देते हैं आपको। अच्छा, नहीं, ज़हन में मैं उन खवातीन को, क्योंकि वो समझती है हाँ। सिर्फ एक इंजेक्शन लगवाने से फेयर होके जान छूट जाएगी, नहीं, उसके कुछ रूल्स होंगे, वो अभी खुशीरी बिल्कुल, बताएंगे। बिल्कुल, जी, बिल्कुल सही कह रही जी। हैं। अच्छा, लोग समझते हैं कि जी इंजेक्शन लगाया बस तो गोरे जब हो गए। एकदम से गोरे हो जाएंगे। नहीं, इंजेक्शन के बाद आपको डाइट मेंटेन करनी है, फिर आपको सर्टेन रिजीम्स होती हैं, जैसे कि प्रॉपर क्लिनजिंग है, आपको क्रीम लगानी है, आपको क्या खाना जी, है, सुन रहे हैं दूध आप का लोग। इस्तेमाल है, ठीक है, सब्जियों का इस्तेमाल है। अच्छा, जितने एंटीऑक्सीडेंट्स लोग नहीं समझते हैं इतना ज्यादा, कि जो गहरे रंग की सब्जियां होती हैं, जैसे बहुत डार्क कलर में, पालक। जैसे, पालक ग्रीन है, ठीक है, और चुकंदर, बिल्कुल डेफिनेटली, कलर। बैंगन है, ठीक है। अच्छा, सब्जियां जैसे कि बेरीज, फ्रूट्स होते हैं जैसे कि वो तो बेरीज होती हैं। ठीक है। अच्छा, एक हमारे यहाँ तो लोगों को पता नहीं है, बाहर के मुल्कों में टमाटर लोग बहुत यूज करते हैं, ठीक यहाँ है। पे बहुत टोमेटो जूस इस्तेमाल। जो है वो, और उसके साथ आप थोड़ा सा टेबेस्को और ब्लैक पेपर डाल के अगर आप एवरीडे पिए तो वही बहुत आपकी स्किन को Glow करेगा। rejuvenate कर बहुत खूबसूरती आती है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट है ना? एंटीऑक्सीडेंट है ना। जी। अच्छा, 3 विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ए, सी और ई, ठीक है। ए आपको मिलता है गाजरों में आमतौर पे, Okay, ठीक done है, है। और आंखों के लिए बहुत अच्छा है। सी तो हम सबको पता ही है कि जी कीनू लेमन में है। नींबू में, ठीक। इस तरह की चीजों में। और ई मिलता है आपको जैसे कि फिश में मिलता है, ठीक है, या सनफ्लावर सीड्स होते हैं, जी, ठीक जी। है, या सोयाबीन होता है। अच्छा, सोया मिल्क एक बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा, पता नहीं लोग कहाँ से एक तो गूगल को मिसयूज करते हैं, एक मतलब अब सोया मिल्क आप पूरा फार ईस्ट में चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, ठीक है, ब्रुनाई जाएं, वहाँ लोग इतना ज्यादा सोया मिल्क पीते हैं, सिंगापुर में। अच्छा, हमारे यहाँ एक खातून है, मैंने कहा आप सोया मिल्क पिए, नहीं उसका तो है जी, उसका कैंसर हो जाता अल्लाह रहम है, करे। तो वो तो एंटी। अच्छा, एक तो हमारे यहाँ देखिए डेफिनेटली अवेयरनेस की कमी हुई ना। अवेयरनेस के अलावा दूसरी बात ये कि हमारी जो हमारा मसला ये कि हमारी थोड़ी नेशनल लैंग्वेज, कौमी जबान तो इंग्लिश अंग्रेजी नहीं है ना। बिल्कुल ठीक तो है। एंटी कैंसर का मतलब है, एंटी का मतलब है एंटी, यानी मुखालिफ हो गए। खत्म करने वाला। हाँ, एंटी कैंसरस। ठीक लोग है। समझते हैं बस कैंसर, इतना समझ में आ गया क्योंकि कैंसर तो उर्दू का वर्ड बन गया है। समझ तो एंटी कैंसरस मतलब आपके कैंसर को वो खत्म करता है। Okay. तो आप कभी भी कोई चीज है, एक तो आप गूगल पे सर्च ना करें, कम से कम आपको कुछ, अगर आप फर्ज करें आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो आप इंजीनियरिंग के बारे में सर्च करेंगे तो सही है, ठीक है। मगर अगर आप उर्दू अदब पढ़ रहे हैं और आप मेडिकल साइंस के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो वो आप मिसगाइडेड हो जाएंगे ना। तो वो आपको जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसी को रिसर्च करें, बाकी आप एंटरटेन करेंगे। बड़ा बहुत important प्यारी है, बात कही है जी। कि नॉलेज ना होने से क्या होता है, आप अपनी Misguided हो स्किन के जाते साथ हैं। ना खेले। जी। अच्छा, ये क्या है सरप्राइज खुरम जी साहब? जी सनू भी दस दो, चाय और 3 रुपए की गोली। जी। अच्छा, सनू हाँ भी हाँ दस दो। बिल्कुल, जी जी, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, ये बड़ा आपके बड़े डिफरेंट चैनल में बड़ा प्यारा कहते हैं, वो चिट्टा हो जाए, मतलब मैंने कहा आज भी मैं भी जी, बोलूं, जी, वो चाय और जी। 3 रुपए की गोली जरा सनू भी दस दो। जी जी, बड़ा ये क्या है important। सरप्राइज? अच्छा, देखिए बहुत सारे क्या लोग समझते हैं कि जी हम कोई एक टैबलेट ऐसी खाएंगे Okay. और ग्रीन टी पियेंगे हम पतले हो जाएंगे, ओह। चाहे हम जो भी खाते चले जाएं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको देखिए, एक तो आपको डाइट को डेफिनेटली मेंटेन करना है। अच्छा, ये एक हमारा खवातीन में ज्यादा
जाता है, मर्दों में भी है, कि वो कहते हैं हमने जी कुछ भी नहीं खाया, नाश्ता क्या किया था जी, हमने बस एक चाय बगैर शक्कर के और 1 से 2 पापे, दोपहर को जी 1 खीरा और रात को घर की आधी चपाती, और फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है। देखिए वो तो एक सर्टन 1 in millions होता है, यानी एक होता है लाखों में जिसको थायराइड की बीमारी हो या हार्मोनल इम्बैलेंस हो, उसको हर किसी को ये नहीं होता है। देखिए जब तक आप खाएंगे नहीं, जैसे कि फर्ज करें आपके बैंक में 2 लाख रुपए, आप कहें मैंने तो जमा ही नहीं कराए, मैंने तो 2,000 रुपए जमा कराए थे, 2 लाख कैसे हो गए? पाकिस्तान में तो हो सकता है मगर बाहर नहीं हो सकता है। नहीं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, जो फैक्ट है हमारे भाई। देखिए कि वो होता है हमारा वाले के उसमें भी निकल सकता है। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पहले, वो कहते थे कि मैं तो, उनका बैंक अकाउंट बहुत बड़े निकले, तो लोगों ने कहा आप कितने अमाउंट कैसे, उनका मैंने तो जमा नहीं कराया, पता नहीं लोग जमा करा देते हैं। Oh my God, तो ये एक अलग बात है कि आपको सोते हुए कुछ खिला दे। उनको ये नहीं मालूम खुर्रम बशीर का और सभी का अकाउंट नहीं मालूम, उनका ये गलत बात है। नहीं, अब सबके अकाउंट मालूम है सबको। अब नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप जब तक खाएंगे नहीं आपका वेट नहीं बढ़ेगा। अच्छा, सेकंड चीज मेटाबॉलिक क्लॉक हर एक की डिफरेंट होती है, ठीक है। मतलब एक मेटाबॉलिक से मुराद आपका जो अमल होता है, जो प्रोसेस होता है, जो आपके फैट को हरकत में देता है, ठीक है, वो हर एक का डिफरेंट होता है। अच्छा, अगर एक बात ये आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप बिल्कुल बैठे हुए हैं सारा दिन कंप्यूटर के आगे या ऑफिस में बैठे हैं, या बेगम साहब टेलीविजन को रिमोट से स्विच कर रही हैं, तो डेफिनेटली आपका वेट आप पुट ऑन करेंगे। अच्छा, जब आप ऑफिस में, तो उसका भी रूल ये कि आप थोड़ा जब बैठे हुए हैं तो थोड़ी देर के लिए आप 20-25 मिनट बाद उठे, थोड़ा सा वॉक करना बड़ा जरूरी है ना। चले ऐसे ही बस घूम फिर थोड़ा सा वॉक करें। अच्छा, आप और आंखों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट, बच्चों के इतने ग्लासेस आजकल लग जाते हैं, क्योंकि आप अगर लैपटॉप पोस्चर एक जगह रख देते हैं ना, स्टिल तो वो क्या होता है, वो हम लोग हमें मालूम ही नहीं होता। अक्सर तो मैं देखा है वो जिस तरह यूं बैठी होती है लड़कियां, बिल्कुल, वो फिर क्या होता है, फिर सर्वाइकल प्रॉब्लम, बिल्कुल बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। तो आपको इंपॉर्टेंट ये कि जब आप थोड़ा सा चलते फिरते रहें। अच्छा, खाना जरूर खाएं, 5-6 मरतबा खाएं, मगर छोटे छोटे मील्स है ना, थोड़ा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अच्छा, एक्सरसाइज की जरूरी नहीं कि आप लोग जिम ही जाएं, घर में भी आप पोछा लगाएं, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड, आप थोड़ा सा गार्डनिंग कर लें, कुछ बैठ के आप थोड़ा बेड के नीचे जमीन पे थोड़ा सा काम करें, ठीक है, थोड़े जाले साफ, पूरी बॉडी एक्टिव रखें ना। और थोड़ा आपका एक सर्टेन टाइम जरूर आना चाहिए कि आपकी हार्ट बीट, आपकी सांस फूले, जितना आपके सांस फूलेगी उतना आपका खून का दौरान पूरे जिस्म में। आपको क्या जरूरत थी लिफ्ट से आने की, छठे फ्लोर से चल के आना था ना, फिर आपका सही सांस फूलता, फिर आपको पता चलता मैं दूसरों को क्या। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, जस्ट फॉर जोक। अच्छा, मैं आती तो लिफ्ट से हूँ, लेकिन जाती मैं वॉक करके हूँ। मैं कह रही हूँ नहीं, थोड़ा सा तो चलना चाहिए, देखिए थोड़ा सा चलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हम लोग जितना अपने रखे एक्सरसाइज के अलावा, एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, एक और बात है, देखिए फेयर रंग, कॉम्प्लेक्शन, इंजेक्शन, विटामिन सी सब हो गया। अक्सर खवातीन की अब मैं क्या कहूँ, टेंशन से होती है, आई डोंट नो, थोड़ा सा उनकी स्किन जो है ना झुर्रियां सी रिप्रेजेंट इतनी बुरी सी लगती है ना, वो खवातीन जरा डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल उनके लिए आपके पास क्या सरप्राइज है? देखिए एक तो बोटॉक्स और फिलर्स जो है वो बहुत अच्छी चीज है, मगर आपने एक दफा बोटॉक्स या फिलर्स एक ट्रीटमेंट होता है जिससे आपकी झुर्रियां खत्म होती हैं। अगर आपने एक दफा बोटॉक्स या फिलर करा लिया तो फिर आपको हमेशा वो कराना है 6 महीने। ये आपने कि आपने एक दफा करा लिया फिर आप हमेशा के लिए हो गए। अच्छा, ये क्या वैसे आपके एक्सपेंसिव कोर्स है? मैंने कभी पूछा जी, ये एक्सपेंसिव होता है, कम से कम एक मैं बोटॉक्स नहीं, दूसरी जैसे आपने इंजेक्शन बताई ये नॉर्मल है, वो दूसरा एक्सपेंसिव है। ये देखिए बोटॉक्स जो मैं आपको बताऊं कि जो भी डॉक्टर लगाते हैं आम तौर पे एक सेशन जो होता है आपका एक बोटॉक्स का 25 से 30 हज़ार रुपए का होता है, ठीक है। फिर उसके साथ आपको सर्टन क्रीम्स देते हैं, विटामिन देते हैं, तो उससे आपका फर्क पड़ता है। फिलर्स थोड़े से सस्ते हैं तो वो 16 to 18,000 पड़ते हैं। अच्छा, फिलर्स में भी होता है कि आपको किसी को थोड़ा चेंज करना है, नोज का शेप चेंज करना है, थोड़ा डबल चिन आ रही है तो आप उसको इस तरह से एक शेप में जॉ कंटोरिंग करें तो एक डिफरेंट चीज होती है, ठीक है। बॉडी फेस शेपिंग होती है, बॉडी में भी करते हैं। लाइपोलिटिक इंजेक्शन होते हैं कि आप पूरा एक्सरसाइज करते हैं मगर आपके लव हैंडल्स नहीं जा रहे, तो बहुत सारी खवातीन हजरात वहां पे लाइपोलिटिक इंजेक्ट कराते हैं जिससे आपके फैट वहां से, लाइपो मतलब फैट, लिटिक मतलब उसको खा जाने वाला, ठीक है। तो लाइपोलिटिक आपको वो अब बॉडी को शेप, जो लाइपोसक्शन जो लोग अक्सर लाइपोसक्शन जी हाँ, वो तो पूरा प्रोसेस है और लाइपोलिटिक इंजेक्शन होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक बड़ी सिंपल सी मैं चाह रहा हूँ किसी हम नाज़रीन को भी दें, हम तो बुलवाएं आपको इंडिविजुअली, अकेले के आप बात अपनी डिलीवर करें, लोगों को पता चले। बिल्कुल। अच्छा देखिए, ये बड़ी जबरदस्ती में आप इसकी स्मेल भी करिएगा, सूंघिएगा थोड़ा सा। ये गोट्स मिल्क की, बकरी के दूध
की क्रीम है और इसके अंदर अच्छा, जी इससे बहुत खुशबू जी तो जैसे जी पुराने तिब्बत की क्रीम हल्की सी प्यारी सी अरोमा सी नहीं नहीं ये वैसी तो नहीं है नहीं, मगर अच्छा ये- नहीं, एक हाँ। मिनट इसके अंदर रोज 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 लेकिन इसकी extract भी शेप तो है। वैसी लग रही है, अब- वो जैसे तिब्बत की क्रीम नहीं होती, जी, लगती जी। शेप वैसी है। अच्छा लगाइए इसको ये मतलब ये तो बड़ी वो है रोज की गो- खुशबू क्यों आ रही है? गोट्स मिल्क है इसके अंदर बहुत सारी चीज होते हैं Smell तो रोज बड़ी ऐसा प्यारी हाँ है सर बहुत इसकी। जबरदस्त है। अच्छा ये गोट्स मिल्क की क्रीम है Good. लैक्टिक एसिड ना Okay. इससे क्या होता है कि आपके चेहरे के अंदर जितना भी आप चाहते हैं कि आपका रंग फ्लफी मतलब खूबसूरत आए, एक ब्राइटनिंग आए और फ्लफीनेस आए, थोड़ा सा आपके जो थोड़े से मार्क्स होते हैं, थोड़ा सा आपकी स्किन में पिगमेंटेशन होती है जिसको उर्दू में झाइयां भी कहते हैं, मेलाज्मा सबसे जो ज्यादा, बड़ी मुश्किल से जाता है, तो उसको हाय, आप अगर ये लगाते रहें ग्रेजुअली, प्लस आपकी डाइट अच्छी हो। अच्छा डाइट में आपको बेरीज बड़ी इंपॉर्टेंट Okay. है, स्ट्रॉबेरीज हो गई, चेरीज हो गई, ये हमारे यहाँ इतनी कॉमन नहीं होती, तो हमारे यहाँ बेरीज में क्या होता है जी फालसे होते हैं, हमारे यहाँ जामन होता है जो हमारी लेकिन लोकल बहुत फायदेमंद है बहुत जामन, जबरदस्त जो बहुत। डार्क कलर की होती हैं, तो ये आपको शुगर को भी मेंटेन करती है। अरे जामन की तो मतलब इट्स मीन कि उसका फल भी मजे का, उसके बहुत अच्छा। पत्ते भी बड़े पत्ते भी, फायदेमंद है, जी, उसका बिल्कुल। कहवा लोग पीते हैं। बिल्कुल सा कहवा और उसकी आप लूज अंदर करने की के वो लिए जो गुठली गिरी होती है, है, गुठली वो हाँ, भी गुठली को बिल्कुल ड्राई ड्राई करके करके पीस के और आप पीस शुगर के के लिए पाउडर जैसे आपने बिल्कुल कहा, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी होती है जबरदस्त। और एंटी ऑक्सीडेंट भी है ना, बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जब आप ये बेरीज लेते हैं तो आपको एक जो बहुत ज्यादा इशू होता है, आपको क्रेविंग होती है, थोड़ा सा आपको ख्वाहिश होती है पानी की, और जब आप पीते हैं तो आपका रिटेंशन ऑफ यूरिन नहीं रहता। जो यानी एक बहुत सारे लोग होते हैं जो नमक ज्यादा खाते हैं, तो यूरिन उनको जितना आपका ज्यादा पास आउट होगा उतना आप और फ्रेश होते हैं कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन जहरीले मवाद पसीने के जरिए बाहर निकलते हैं और यूरिन के जरिए। तो ये आपका अच्छा एक सिस्टम होना चाहिए। लोग पानी नहीं पीते हैं कि जी मैं ऑफिस जाऊंगी तो मैं इसलिए नहीं पीती हूँ कि मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो इसको आप अवॉइड ना करें, ये आप जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है जो लोग उसको मेंटेन नहीं करते, तो फिर आपका एजिंग प्रोसेस बहुत उससे, क्योंकि आपको टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं ना, बीमारियां बहुत सारी लग सकती हैं। इसी तरह हम लोग मैं एक और चीज बड़ा मैं बालों के लिए लोगों के अच्छा लिए ये बालों जी। के लिए हेयर तो बहुत, अल्लाह क्या जी। सवाल कर दिया, जी। लेकिन आप लोगों ने ब्रेक के बाद जी, बताया। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा सरप्राइज रखें ना। जी, जी, बिल्कुल, नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ एंड खुर्रम मुशीर के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? अगेन मैं पूछूंगी जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है, और आज हमारे दरमियान है डर्माटोलॉजिस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट खुर्रम मुशीर साहब। वेलकम अगेन। और बहुत जरूरी बात हेयर्स की, बिल्कुल बालों की बात। अच्छा बालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एक तो देखिए आप मछली बहुत इंपॉर्टेंट ग़िज़ा है जिसको हम लोग बहुत लाइट्स लेते हैं, बिल्कुल लाइट। चिकन के ऊपर दब जोर है। बिल्कुल बिल्कुल, और बर्गर्स ये चीजें ज्यादा जी, खाते जी, हैं। अच्छा फिश को हम लोग पता नहीं क्यों नहीं पसंद करते, क्योंकि मतलब कराची में तो होना चाहिए कि आपको फिश बहुत आपकी खुराक में होनी चाहिए। अच्छा सेकंड चीज ये कि लोग समझते हैं जी गर्मी का मौसम है फिश नहीं खाएंगे। जी आप देखिए पूरा फार ईस्ट, आप थाईलैंड चले जाएं, आप बांग्लादेश चले जाएं, कितने गर्म मुल्क हैं, मगर वो लोग मछली खाते हैं। और हमारे यहाँ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जी मछली पता नहीं कोई गर्म चीज है। जी जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी चलें नहीं जी, होता। ये बिल्कुल स्टेम लग गई खुर्रम जी मुशीर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लोग समझते हैं कि जी मछली आपको खाना चाहिए वंस अ वीक, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कि आपकी ग़िज़ा में इस तरह की चीजें हों जिसके अंदर अच्छा ये मछली खाने से और बताएं कि जैसे आपने कौन से बेनिफिट्स हमारे बॉडी में किसको ज्यादा सपोर्ट मिलती है ये फिश खाने से? देखिए एक तो आपके बाल बहुत अच्छे हो ग्रो जाते करते हैं, ठीक है, Okay. आंखों में बहुत ताकत आती है, शाइन आती Okay. है, और जॉइंट्स में आपके बहुत पट्ठों में बड़ी मजबूती रहती है। और चौथी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा आपका जो हार्ट की बीमारियां होती हैं उसको ये प्रिवेंट करता है। उसके अंदर अच्छे वाले ऑयल्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और होते पांचवा हैं। ये कि इसके अंदर दो नंबरी काम कुछ नहीं ना, इसको इंजेक्ट किया अगर बड़ा किया जाता है सबसे इम्पोर्टेंट। वो देखिए वो तो हम लोग अभी कर तक लेते नहीं हैं। वो फार्म की जो मछलियां होती हैं पाकिस्तान में होने लगी हैं, तो अच्छा। वो आप नेचुरली नहीं होती हैं वो, मगर फिर भी चले, बेहतर है, फिर भी काम चलेगा, ठीक चलेगा। है। अच्छा जी बड़ा इंपॉर्टेंट मैं अच्छा तेल बड़ा इंपॉर्टेंट है। Hairs, आप बालों में ना जब आप करते हैं तो आपको जैसे आपको स्किन में कॉलर है, बात कर जी बिल्कुल बिल्कुल। मिसेस साइमा, अस्सलाम वालेकुम मिसेस साइमा। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? हेलो मिसेस साइमा। अच्छा आवाज नहीं, मुझे नहीं आ रही उनकी ना।
लाइंस और बारिशों की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो गई। कोई बात जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आप देखिए ये एक ऑयल मैं लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये लोगों को मैं चाह रहा हूँ जरूर आप गिफ्ट करें। देखिए इसमें थोड़ा आपको डिस्पर्स करके दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा इसके अंदर देखिए 3 ऑयल है, ठीक है। एक तो आंवला है, आंवले का ऑयल, बहुत फायदेमंद है। सेकंड चीज है इसके अंदर मीठे बादाम का तेल, और थर्ड है इसके अंदर आपने लिया है जी तारा मीरा का थोड़ा सा तेल जो बालों को इरिटेंट करता है। इन तेलों के साथ आप ये देखें इसके अंदर कलौंजी है, मेथी दाना है, अच्छा वॉलनट्स यानी कि जो अखरोट होते हैं उसके छिलके हैं, ठीक है। उसके साथ मूंगफली का एक्सट्रैक्ट है और बहुत सारी क्वांटिटी में इसके अंदर। अखरोट का जो छिलका वो तो बहुत ड्राई होता है, एक कच्चा छिलका होता है, आपने कौन सा डाला है? क्योंकि जब ग्रीन होता फुली ग्रोन अप, एक बार फिर ट्राई करें। कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो मिसेस साइमा, एक बार फिर मैंने यहाँ पर बात की। हेलो शुक्र है आपकी आवाज आ गई। कैसी हैं आप? ठीक है। हेलो जी जी आवाज आ रही है मुझे आपकी आवाज आ रही है। इनका सवाल ले लीजिए प्लीज। जी वालेकुम अस्सलाम। हाय अल्लाह, बेचारी लाइन प्रॉब्लम हो रही है ना। चले कोई बात, इनका सवाल ले लीजिए। जी खुरम साहब आप कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल। अच्छा ये तेल बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस तेल को अगर आप थ्राइस वीक थोड़ा सा गर्म करके, अच्छा इसके अंदर आप क्या करें जी, एक्सट्रैक्ट रखें आप थोड़ा सा सुरमा। सुरमा भी बड़ा इरिटेंट है। सुरमा आपके बाल जहाँ से लगाना ही छोड़ दिया हम लोगों बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ से बाल आपके गायब हो जाते हैं, एलोपेशिया कहलाता है, बाल झड़ कहलाता है। अच्छा मर्दों की दाढ़ी में से भी गायब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो आप वहाँ पे लगाएंगे तो आपके बाल बहुत तेज से ग्रो करते हैं। अच्छा इसके लिए मैं साथ में एक विटामिन भी देना चाह रहा हूँ। देखिए एक बड़ा लेटेस्ट सॉल्ट अब कहलाता है जो कहलाता है हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट, यानी कि जिसको उर्दू में सरस घास भी कहते हैं। अच्छा, ये लेटेस्ट सॉल्ट है जो आप विटामिन के साथ अगर आप ये लें तो आपके एक तो बाल बहुत घने होना शुरू हो जाते हैं। फिर तो पैसे जैसा आईब्रोज आई लैशेज लड़कियों का एक बड़ा शौक होता है, तो ये तेल लगाएं आप, विटामिन खाएं, आपके बाल बहुत ग्रो करना शुरू करते हैं। अच्छा सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बालों में आप खूब मसाज, लोग क्या करते हैं, लोग ब्रश करना छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं जी ब्रश करता हूँ या करती हूँ तो मेरे बाल गिरते हैं, या फिर मैं मसाज करता हूँ तो बहुत बाल गिरते हैं। आप बिल्कुल देखिए जितना आप शुरू में थोड़े दिन मसाज करेंगे तो आपके बाल गिरेंगे, वो डेड बाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके बालों की ग्रोथ शुरू होगी। जितना मसाज करेंगे उतना अच्छा आपके बालों के अंदर ग्रोथ होगी। तो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप खूब मालिश किया करें बालों में। अच्छा गरम थोड़ा सा हॉट ऑयल थेरेपी जरूर करें। अच्छा दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट खाने का बताया। चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, आपकी नींद सही होनी चाहिए। नींद बड़ी इंपॉर्टेंट जी। अगर आप नींद आपकी प्रॉपर नहीं, अच्छा और जिस तरह जंक फूड होता है उस तरह जंक नींद भी होती है। लोग दिन में बहुत सारा सोते हैं, समझते जी हमने सो के पूरा कर लिया, तो वो कभी नहीं। रात की नींद बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 8 घंटा तो कम से कम 8 घंटा तो आपको सोना। कुछ लोग कहते हैं जी हमें 6 घंटे पूरा हो जाता है, ओके ठीक है, मगर 8 घंटे एक स्टैंडर्ड है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 6 से 8 घंटे बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ में बालों के लिए खाने के अलावा पानी, जो आप खाना खाते हैं वो आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता है थ्रू वाटर, तो पानी आपका ज्यादा होना चाहिए। ये चाहे थोड़ा थोड़ा करके पीते रहे। बिल्कुल 8 से 10 ग्लास आप दिन में जरूर पिए। कराची में तो आप देखें वैसे स्वेटिंग इतनी होती है, ह्यूमिडिटी, तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। हमारे दरमियान एक कॉलर है साइमा। अस्सलाम वालेकुम। रिमशा, सॉरी रिमशा। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे डॉक्टर खुरम से एक सवाल पूछना है। जी पूछिए। रिमशा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हेलो। जो है वो बेटनोवेट यूज की थी कुछ अर्सा पहले, क्योंकि मेरे बहुत एक्नी हो गई थी। जी 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 मेरी एक्नी खत्म हो गई, लेकिन उनके स्कार्स बहुत ज्यादा हैं। तो मुझे काइंडली बताएं कि मैं अपने स्कार्स के लिए क्या कर सकती हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपको बहुत शुक्रिया रिमशा आपने कॉल की। जी रिमशा ने जो सवाल किया है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए आम तौर पे मैंने सुना है लोग कहते हैं घर में मेरे एक्नी हो गई, मैंने बेटनोवेट एन क्रीम लगा ली, ठीक है। ये बड़ी कॉमन, बड़ी अच्छी क्रीम है और इसका एक सर्टन इस्तेमाल है और ये बड़ी मेडिकेटेड क्रीम है और ये डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं। एक्जिमा के लिए बहुत अच्छी है, तमाम कुछ और खारिश की बीमारियां हैं, ड्राइनेस, सेबरिक डर्मेटाइटिस के लिए बहुत अच्छी है। मगर ऐसे ही बेटनोवेट एन लगाना चेहरे पे बहुत गलत है। उसको लगाने से आपके चेहरे पे एक तो गैर ज़रूरी बाल आते हैं, सेकंड आपका चेहरा जलता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बिल्कुल पतला हो जाता है। आप किचन में जाएंगी थोड़े दिन के बाद और चूल्हे के सामने जाएंगी तो आपके लगता है चेहरे पे आग लग रही है, इरिटेट होता है, तो उनके स्कार्स हो गए। अच्छा जी, आप बड़ा सिंपल सा आप क्या करें जी, 3 क्रीमें मैं आपको बता रहा हूँ रिमशा, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, मिला के आप लगाइएगा। अच्छा एक तो डर्माज़िन क्रीम, ठीक है, जिसके अंदर होता है सिल्वर नाइट्रेट क्रीम, जो आपके बर्न्स में भी लगाते हैं, वो आपके खड्डों के लिए, पिट्स के लिए बने। आपने एक ट्यूब लिया सिल्वर नाइट्रेट क्रीम डर्माज़िन, DERMAZIN, ठीक है,
दूसरी है फ्यूसिडम H, FUSIDERM-H, ठीक है, और तीसरी है कैनाकॉम, KENACOMB। ये तीनों बड़ी ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, बहुत माइल्ड क्रीम है। इनको आपने तीनों को आपने अच्छी तरह से मिक्स किया और थ्राइस डे पूरे चेहरे पे लगाया। अगर आप बाहर जाती हैं लगा के बाहर भी जा सकती हैं, इसके ऊपर आप मेकअप भी कर सकती हैं। और रात में आपने क्या किया, ये क्रीम लगा के आपको फार्मेसी पे जाएं, उनसे कहें मुझे सिलिकॉन पैड दे दें, 3000 रुपए की वो किट मिलती है। आपने क्रीम लगाई, ऊपर से वो आपने सिलिकॉन पैड जहां जहां आपके खड्डे लगा के आप सो गई। और आपने क्या किया, सुबह को उसको अच्छी तरह वॉश ऑफ किया और आपने वॉशरूम में एक जगह रख दिया। पूरा महीना चलते हैं वो, ठीक है। और आपने लगा के, और साथ में एक मल्टीविटामिन जरूर खाएं जिसके अंदर इवनिंग प्रिमरोज ऑयल विद GLA, आप लिख लें इवनिंग प्रिमरोज ऑयल विद GLA, वो आपको अंदर से रिजुविनेट करेगा। और अगर आपको फिर भी थोड़ा और एक्सटेंसिव है, गहरा है, गंभीर है, तो आप डॉक्टर से जाके ऑक्सीजन। हमारे इधर मैंने कॉलर वेट कर। जी प्लीज प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना है आपने खुरम साहब से? ये पूछना ये था कि वो बालों पे फालतू जो फालतू बाल होते हैं बालों पे। ओके ठीक है, अच्छा, जेल पे फालतू बाल होते हैं। फालतू, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, बिल्कुल मैं आपको बालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। एक तो आपकी देखिए, एक तो वो जो मैंने इवनिंग प्रिमरोज ऑयल बताया GLA, वो आपको जरूर खाना है। अच्छा, चेहरे पे बाल आते हैं, आपको क्या करना है, एक विटामिन A क्रीम, विटामिन A क्रीम मटर के दाने जितनी लें, उसके साथ आप लेंगे विटामिन E मॉइस्चराइजिंग लोशन, ठीक है, और उसके साथ ऐड करें थोड़ा सा उपटन। इन तीनों चीजों को मिक्स किया आपने, जहां पे आपके बाल आते हैं वहां लगाया आपने, हाफ एन आवर लगा रहने दिया, और फिर इसको अच्छी तरह से स्क्रब करें। किसी डॉक्टर से पूछ के अच्छी सी ऑक्सीजन थेरेपी कराएं। अच्छा, नो मैटर हम लोग कितने गोरे हैं कितने काले हैं, अगर एशियाई हैं तो हमारे अंदर पिगमेंटेशन ज्यादा आती है, तो लेजर नहीं कराइएगा। अच्छा, लेजर की आजकल बड़ी ट्रीटमेंट चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल। इसका क्या आपको जाहिर सी बात है, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, तो लेजर ट्रीटमेंट के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, करवानी भी चाहिए? एक खातून आपने देखा कि कुछ खवातीन के बाल बिल्कुल मर्दों की तरह दाढ़ी निकलती है, मैं रियली मन को देखती हूँ ना, मैं बहुत हर्ट होती हूँ। वो अपना मुंह छुपाने की कोशिश करती है और दुपट्टे को फिर ऐसे लपेटती है, उनके ये भी मूंछें भी मर्दों की तरह होती है, और समटाइम खवातीन रेजर भी मार देती है। ये भी एक बहुत बड़ा बैड इम्पैक्ट करता है कि उनको यही नहीं मालूम ये क्या किया उन्होंने। बिल्कुल सही है, तो बताएं उनके लिए प्लीज जरूर बताएं। मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार होंगी कि मैं उनके लिए बहुत कभी-कभी मैं चंद लोगों को देखती हूँ, खवातीन को, वो दुपट्टे में अपने आप को यूं लपेट रही होती है, उनकी दाढ़ी की तरह बाल निकल रहे। बिल्कुल। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं इसका ट्रीटमेंट में अल्लाह का शुक्र है जो मैं करता हूँ, कुछ लोगों का बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया है। एक पूरी थेरेपी होती है उसमें। अच्छा, ये आपने बताना है, कॉलर से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, ज़ारा क्या पूछना है आपने? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम ज़ारा है, मुझे पूछना था डॉक्टर खुरम साहब से कि मेरा हेयर फॉल बहुत है, बाल जो है बहुत डैमेज हो गए हैं, तो काइंडली कुछ ऑयल रिकमेंड कर दें अपना जो इजीली पाकिस्तान में मतलब अवेलेबल हो। और इसके अलावा मेरे फेस पे मॉल्स बहुत ज्यादा है, स्किन ना, इसकी क्या रीजन है, इसमें ज्यादा हो रहे हैं काफी ना, तो कैसे खत्म होंगे, कुछ ट्रीटमेंट करवाना होगा? जी चले हम ठीक है ज़ारा, अभी आपको इसका आंसर देते हैं, पहले आपने उस पहले वो करते हैं जी। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट, उसकी बड़ी अच्छी थेरेपी है और उससे आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुल खत्म होती चली जाती है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है, बिल्कुल हो जाता है डेफिनेटली। थोड़ा टाइम लगता है, उसको मेंटेन करें आप। और लेजर नो मैटर हम लोग कितने गोरे काले, तुर्की से लेके इंडोनेशिया तक एशियाई मुल्क हैं, पाकिस्तान उसी में आता है, तो एशियन स्किन पे आप गूगल पे ये सर्च कर लें, लेजर इन एशियन स्किन, तो आप वो नहीं कराएंगे। ये थेरेपी होती है जो डॉक्टर आपको करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी एक फॉर्म होती है, उसमें एक हल्का सा एक आप सोल्यूशन लगाते हैं जिससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत तेजी के साथ कम होती चली जाती है, ठीक है। और साथ में वो थेरेपी होती है पूरी। मैं कभी लाइव आपके जरूर करेंगे, किसी खातून को अगर ऐसी हो और जो करवाना चाहती है उनको जरूर करेंगे। सेकंड चीज ये कि साथ में क्रीम देते हैं विटामिन, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, सेकंड चीज जो अभी हमारी कॉलर थी वो कहती है, एक तो बालों की ग्रोथ के लिए उनको मैं बता दूं, और सेकंड चीज उनके मोल्स बहुत हैं। अच्छा, दो चीजें होती है चेहरे पे, एक तो मोल्स होते हैं, एक होते हैं वॉट्स, WARTS, मस्से, जिसको उर्दू में मस्से कहते हैं। अच्छा, एक इन्होंने कहा तिल होते हैं और एक जरा से बड़ा होता है, मेरे पता नहीं याद नहीं आ रहा, यहाँ
शायद मसा था या तिल नहीं, तिल है वो, तिल है, मसा नहीं है। तिल, हाँ तिल एक अलग चीज है। तिल तो आपके मोल्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बिल्कुल ब्राउन कलर के होते हैं। अच्छा नहीं, वो नहीं है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। और मस्से जो होते हैं वो स्किन कलर्ड ही होते हैं, कोई जैसे कहीं पे निकल आते हैं मस्से या गर्दन पे होते हैं। भाई नेक्स्ट टाइम आपने एक प्रोग्राम में मैंने देखा था, आपने पिक्चर के थ्रू दिखा रहे थे मिसेस साइमा, जब तक आप कौन इसको करेंगे, और मैंने निकाले भी थे लाइव। अस्सलाम वालेकुम मिसेस साइमा जी, क्या पूछना है आपने खुरम साहब से? मैं जिसम पे मसले हैं और मुझे डॉक्टर खुरम से उनका इलाज करवाना है। इनका नंबर प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कुछ सेंड कर दीजिए। मेरे घर में लाइट में बात कर, ये मस्सों की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा ये भी मस्सों का बिल्कुल सवाल करिए। और देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, नहीं बिल्कुल बड़ा इम्पोर्टेंट जो मस्से हैं। अच्छा देखिए, ये आप अंग्रेजी में भी इसको लिख लें, WARTS, वॉट्स कहलाते हैं मस्से। और ये 1 से 2 ये देखिए, ये मैं इसको थोड़ा फोकस यहाँ कर दूँ। ये देखिए, ये जो है मस्से, ये आप देखेंगे कि ये बड़े कॉमन, ये आप पूरे फेस पे देखते चले जाएंगे। ये मस्से एक से दूसरे को लगते हैं और पूरे फेस पे आपके होते हैं, खवातीन के नेकलेस एरिया में होते हैं, अंडर आर्म्स होते हैं, बॉडी में होते हैं, और ये बढ़ते चले जाते हैं। ये ब्राउन कलर में, ब्राउन में होते हैं, ब्राउन व्हाइट जो आपकी स्किन टोन होती है उसमें ही होते हैं आमतौर पे ना। और ये एक से दूसरे को लगते हैं और बहुत सारा आपकी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात ये कि जब तक आप एंटीवायरल थेरेपी नहीं करते, जैसे कि एसाइक्लोवर एक दवाई होती है, वो आपको खानी पड़ती है। तो इससे जैसे कि ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है, तो ये इसको रोकना चला जाता है। अच्छा, सेकंड क्या करना है आपको कि आप एक क्रीम लगाते हैं, जैसे कि मैं आपको नाम बताऊं, एसाइलिक्स क्रीम आती है, ठीक है, एसाइलिक्स बिल्कुल जी, एसाइलिक्स क्रीम विद सैलिसिलिक एसिड मिला के आप जहाँ जहाँ मस्से होते हैं वहाँ लगाएं और अच्छा सा कोई स्क्रब करें। अच्छा, सेकंड चीज़ ये कि इसको निकलवाना बहुत, अगर आपको लगता है बड़े हो गए तो इसको निकलवाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आपके ख़त्म नहीं होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, सेकंड चीज़ इंपॉर्टेंट है, वाटर इनटेक आपका, लिक्विड इनटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि आपकी बॉडी से ये डिस्चार्ज हो जाए। अच्छा, बालों की ग्रोथ के लिए हमारी वो कह रही थी कि अच्छा देखिए, बालों की ग्रोथ के लिए तेल मैं आपको बड़ा सिंपल सा बता रहा हूँ, उससे बहुत तेज से फर्क पड़ेगा। आपने क्या किया, आप पहले लेंगे जी तकरीबन 3 तेल होंगे। एक तो सरसों का तेल, ठीक है, जैतून का तेल, और इसके अंदर आप लेंगे स्वीट आमंड ऑयल, मीठे बादाम का तेल। तीनों तेल के अंदर आप इनको तेल पे लेके तकरीबन इतनी क्वांटिटी लें कि 1 किलो बन जाए, ठीक है। इसको आपने लिया, एक पैन में रख दिया। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर आप एक मुट्ठी भर के कलौंजी, ठीक है, अजवाइन, मेथी दाना और रतन जौ, ये 4 चीजें ऐड करें। रतन जौ एक हर्ब है जो आपके बालों का नेचुरल कलर जो है वो मेंटेन करता है। ये आपने मिक्स किया, खूब पकाया, इसके बाद जब ये तेल तैयार हो गया, इसको आप छान के अच्छी तरह से 24 आवर्स के लिए धूप में रख दें, ठीक है। और उसके बाद जब ये तैयार हो जाए, इसके अंदर आप एक ट्यूब डालेंगे कॉर्टिवॉल, CORTIVL, 5 ग्राम के होते हैं। मिक्स किया, तेल से मालिश करें, आपके जहाँ बाल गायब भी हो रहे हैं वहाँ पे बालों की ग्रोथ तेज बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग बाल की ग्रोथ, शुरू में जब आप मालिश करते हैं तो डेड बाल गिरते हैं, एक अच्छी बात है, फिर आपकी ग्रोथ तेजी से शुरू हो जाएगी। और सेकंड चीज के कोई मल्टीविटामिन जरूर खाइएगा जिसके अंदर मैग्नीशियम, जिंक और हॉट स्टेल एक्सट्रैक्ट, वो खाना बड़ा जरूरी है आपके बालों की मल्टीविटामिन को टैबलेट आप कह रहे हैं? मल्टीविटामिन टैबलेट, उसका नाम ही मल्टीविटामिन टैबलेट नहीं, मल्टीविटामिन तो एक टैबलेट होती है ना, मल्टीविटामिन कोई सी भी कंपनी की, जैसे अब ये होरमा है, ये मल्टीविटामिन है, तो आप इसको खाएंगे तो आप दूध के साथ लें, दिन में एक बार, ट्वाइस अ वीक क्या करते हैं, किस तरह लेंगे? ट्वाइस अ डे, सुबह रात एक मल्टीविटामिन की गोली, जिसको उर्दू में लोग कहते हैं ताकत की गोली ना, ताकत की गोली जो होगी, जिसके अंदर मैग्नीशियम, जिंक और हॉट स्टेल एक्सट्रैक्ट, ताकत की गोली आप ट्वाइस अ डे जरूर ले, तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। थोड़ा यूरिन का कलर येलो होता है इससे, मगर परेशानी की बात बिल्कुल भी। अच्छा, ये आपने भी मैं देख रही थी कोई क्लींजिंग व्हाइटनिंग पड़ी हुई, ये क्लींजिंग जी रहना चाहिए, मेरे का टाइम ना खत्म हो जाए। ये मैं आपको बड़ा थोड़ा सा दिखाऊं, ये इसको डेमोंस्ट्रेट करके। अच्छा देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे चिट्टे, आप डेमोंस्ट्रेशन किस पे कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं थोड़ा उसको दिखाऊंगा। ये ना देखिए, ये आपके हाथ पे अगर बहुत सारी ड्राइनेस आ रही है और रिंकल हो रही हो, का रंग देखें कितना क्लियर है। ठीक है, देखिए ये आपने किया, पिंकिश स्किन, ये आप इसको अच्छी तरह से पूरी बॉडी पे, ये क्या क्लींजिंग है? ये क्लींजिंग है, ये आपने लगाई, सिर्फ 15 मिनट लगाएं और इसको
आप टिश्यू से वाइप ऑफ करें। आप देखें कि आप इसमें 5 मिनट के बाद आपके 5 मिनट प्रोग्राम अभी में नहीं 5 रुके, मिनट ठीक है, रुक हाँ, जाएं दो और फिर आप डिफरेंस देखिएगा। अच्छा। हाँ तो जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आपके मैल को चैल तो इसमें क्या क्या डाल आपने घर पे जी लैक्टिक एसिड, ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट लैक्टिक एसिड होता है जो कि दूध में होता है, दही में होता है, ठीक है। सेकंड चीज इसके अंदर है एस्कॉर्बिक एसिड जो कि माल्टे में होता है, एस्कॉर्बिक। थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत सारा जोजोबा, जिसको उनाब कहते हैं उर्दू में, जोजोबा ऑयल है, जोजोबा, और उसको पीने से भी अगर आप पिए तो आपका रंग बहुत साफ होता है। क्या चीज है? जोजोबा, जोजोबा कहते हैं। और जोजोबा आप किसी दिन लेकर आए ना, मैं लेकर आऊंगा। बेर की तरह होता है थोड़ा सा, और मगर जोजोबा बड़ा जबरदस्त चीज है। एक वो उनका जो वाइल्ड फॉरेस्ट कहलाते हैं, यूरोप में आप जाए तो जंगलों में वो उगा होता है और लोग बहुत खाते हैं। हमारे यहाँ तो लोग पता नहीं इन चीजों को पसंद नहीं करते हैं ज्यादा। जितनी जंगली आप हर्ब्स खाते हैं, शहतूत खाते हैं। आपको मैं एक आपकी नॉलेज बताऊं कि मेरे किचन में जब खाना पकता है ना तो हम कुछ ना कुछ हर्ब्स डालते हैं, जैसे एलोवेरा डाल दिया जी, तो समाजने के पत्ते डाल दिए। हाँ, रियली ऐसी डिश आज मैंने सिर्फ आपसे डिस्कस किया, लेकिन मेजॉरिटी हम लोग खाना बनाते हैं, हम हमेशा उसमें हर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं, और पता भी नहीं चलता, टेस्ट इतना मजे। अरे आप बड़ा हेल्दी का। देखिए मैं आपको बताऊं कि जब बारिश होती है तो आपका जो लॉन होता है या आपकी कोई क्यारी हो या कोई जंगली क्यारी हो, वहाँ बहुत सारी एक पालक उगती है, बिल्कुल ठीक है। वो जो कुछ बीज पड़े थे वो इतनी हेल्दी होती है, लोग उसको बकरियों को खिला देते हैं, वो कहते हैं जी खराब चीज है। अगर आप वो खाएं तो आपकी आई साइड, स्किन, बाल इतने हेल्दी और बड़ी ताकत देती है वो। पता नहीं लोग क्यों नहीं हमारे। अच्छा, दोबारा कॉल आई थी, वो उन्होंने कहा कि ज़ारा ने कहा मेरा आंसर नहीं दिया। ज़ारा ने सवाल क्या किया था कि उनको क्या आपने बता तो दिया था? एक तो बालों का बताया, स्किन के हवाले से उन्होंने कहा था, उन्होंने मोल की बात की थी, क्या मोल का भी बताया, जाइयां भी बता, वो भी बता दिया उन्होंने, वो बता दी। दोबारा असल में उन्होंने कॉल करके कहा कि मेरा आंसर। अच्छा, ज़ारा को दोबारा दे सकते सुनाना उन्होंने मुझे, मैंने कहा बताया तो इन्होंने सुना नहीं होगा, आई थिंक सो। जी बिल्कुल जी, 5 मिनट सबर कर जाते, कोई बात नहीं, थोड़ा और रुक जाते। अच्छा तो ये बड़े मैं आपको बताऊं, अच्छा जी उनको अगर हम तुमने बालों के लिए बता दिया, एक्ने के लिए बता दिया, जो खड्डे हो गए थे, है ना। अच्छा ये अभी हम मैं चाहती हूँ, देखिए बहुत सारी बातें हुई हैं, जी जी जी, इसे क्लीन कर लें क्योंकि टाइम, आई हैव जस्ट 1 मिनट जी। और जी यहाँ देख लीजिए मिनट रह गया, 1 मिनट। और जाते जाते एक मैसेज दीजिए, और आप लोग नाज़रीन नेक्स्ट ट्यूसडे को खुर्रम साहब को मैं फिर इनवाइट बिल्कुल इंशाल्लाह, और जबरदस्त मैं और चीजें लेकर आऊंगा, वेट के लिए भी लेकर आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, और बल्कि मैं चाहूंगा हमारी प्रैक्टिकल कुछ डेमोंस्ट्रेशन मैं चाह रहा हूँ कि कोई अगर हमारी कोई, अरे वाह भाई वाह सर, प्लीज ये क्रीम तो मैं रख रही हूँ, अरे मैं सर प्लीज ऐसे कीजिए ना, ऐसे ये देखिए बिल्कुल, इसमें बहुत अरे भैया ये देखिए एकदम से आपका हाथ जो है वो बड़ा नरम, कितनी देर तक रहेगा फिर? आप नहीं, ये रहेगा अगर आप इसको रोजाना करें और आधा घंटा लगा आपके स्किन। और देखिए स्किन टेक्सचर अगर मैं आपको चेक कराऊंगा, इतना नरम हो जाता है फौरन, और ये देखिए चिकनाई भी नहीं है, और ये बिल्कुल आपको ल्यूब्रिकेट करता है। चेहरे को साफ करने के बाद लगाना है, इससे उतारना, चेहरे को साफ करना है इससे। अच्छा, ये साफ करके जैसे मेकओवर किया हुआ है, जैसे मेकअप उतारने के लिए है, मेकअप करने से पहले के लिए। मुझे देखिए, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है। मैं आपके लिए नया लेकर आऊंगा, मैं आपके लिए बिल्कुल नई बोतल लेकर आऊंगा। जाते अपने नाज़रीन से कुछ बात कहना जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा जरूर कि देखिए अगर आप चाहते हैं कि ब्यूटी या हुस्न के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपकी सेहत बहुत अच्छी हो। आप जो भी आपकी चीजें अवेलेबल हैं, आप सस्ती तरीन चीजें उसको लेकर चले। कभी ये ना कहें कि आप जी बहुत महंगी चीज, हम बहुत महंगा खाना खाएंगे या बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो ब्यूटी आएगी। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे बेतहाशा पैसे वाले हैं, ब्यूटी का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। आपके ज़हन में कोई चेहरे आ जाएंगे, ठीक है, मगर बहुत सारे सिंपल लोग हैं जो मेहनत करते हैं मगर इतने हसीन हैं, आपको सड़कों पे नजर आते हैं। तो आप जितना मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और शुक्र करेंगे, और जो चीजें अवेलेबल है उसको जरूर इख्तियार करें। अगर आपको अच्छी क्रीम मिलती है, विटामिन मिलता है, पालक मिलती है, कोई चीज उसको खुश इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, बस बहुत अच्छी बात की, सिर्फ अवेयरनेस की बात है, चीजें आपके दरमियान मौजूद होती हैं लेकिन आपको पता नहीं होता। दिल से शुक्रिया। अरे बहुत शुक्रिया, टाइम का पता नहीं चला। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक आपका चाहूंगा कोई खातून अगर शिरकत करना चाहें वाइटनिंग के लिए तो हम उनको वाइटनिंग इंजेक्शन, हमारा नंबर चल रहा है, आप हमसे रब्ता कर लीजिएगा, हम डेमोंस्ट्रेशन के लिए बुलवा लेंगे। जी नाज़रीन, आप लोगों ने आज देखा डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट खुर्रम मुशीर हमारे दरमियान थे और बहुत प्यारी उन्होंने गुफ्तगू की। आप लोगों ने अभी कहीं नहीं जाना, इसके बाद ब्यूटी सेगमेंट यू नो अबाउट कि आज हमारे दरमियान सरप्राइजिंग ब्यूटिशियन एक्सपर्ट, ब्यूटी एक्सपर्ट और मौजूद हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ।
मुस्कुराती सुबह, वेलकम बैक। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और मेरी ख्वाहिश ये है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें। बारिश हुई है आज ज़बरदस्त, काफ़ी दुआओं के बाद, और ये बारिश अल्लाह पाक हम सब पर रहमत बन के बरसाए, क्योंकि समटाइम ये होता है कि ये बारिशें हमारे लिए कुछ ज़्यादा हो जाए ना तो कुछ तकलीफ दे सब होती है। बच्चों की केयरिंग करें, और ऐसी चीज़ें जो हैं ढक के नहीं रखते तो वो गंदी चीज़ें हम लोग जो खा लेते हैं ठेलों से इधर से उधर से, ये बच्चे ख़ास तौर पे उनका बहुत ख्याल रखें, और अपने घर में भी इन चीज़ों को ज़रा एहतियात करें, हर चीज़ को ढक के रखें। ये मैं बारिश की बात हो रही थी तो मुझे अच्छा लगा कि आपसे अल्लाह पाक जो हमारे पे ये रहमतें बरसाता है, तो दुआ करें हर किसी के लिए, सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। अच्छा जी, बात करें आज, ये है ब्यूटी सेगमेंट। अच्छा, ब्यूटी की जब बात होती है, आप मेरे इस सेगमेंट में देखते हैं, मैं हेयर्स पे बात करती हूँ, हेयर कलर्स पे बात करती हूँ, आपकी स्किन के जो आजकल जो ब्रांड्स चल रहे हैं उन पे बात होती है, मेकओवर पे हल्का कलर जो अक्सर देखा होगा आपने, कुछ बहुत शार्प मेकओवर होता है, कुछ ज़रा लाइट सा होता है, फिर ड्रेसेस, क्योंकि जब ब्यूटी की बात होती है हम कोशिश करते हैं हम आपको तमाम तर ब्यूटी से रिलेवेंट बहुत सारी अवेयरनेस आपको दें। ड्रेस की बात होती है इस सेगमेंट में कि हमारे ड्रेस कैसे होने चाहिए, पार्टी वेयर क्या हो, ब्राइडल क्या हो, लाइट है, निकाह का है, मेहंदी है, ये सब बड़ी काउंटेबल है, और ख़ास तौर पे इस सेगमेंट को आप लोग बहुत पसंद करते हैं, और इसी वजह से इन्हीं तमाम बातों को मद्देनज़र रख के मैंने आज बहुत ही सीनियर ब्यूटी एक्सपर्ट को बुलवाया है। आप वो बताएंगे कि वो आपको कि कैसे आपको तैयार होना चाहिए, शादियों में कैसे जाना चाहिए, और आजकल ब्राइडल मेकओवर पार्लर्स में क्या चल रहा है। तो हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर शमा जी के नाम से बड़ा मशहूर नाम है, शमा जी ब्यूटी एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, सिंपल और वैसे मुस्कुराहट बड़ी खूबसूरत। थैंक यू, आपने बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आई, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। अच्छा जी, ये मेरे लेफ्ट हैंड पे हैं, और मैं जो मेरी राइट हैंड पे जो बैठी हूँ वो मुझे बहुत पहले से जानती हैं, मैं काम करती रहती थी इसलिए मैं इनसे कम्युनिकेशन में थी, मेरे दूसरे शोज़ में भी वो आ चुकी हैं, और अभी भी बहुत सारे चैनल्स में जाती हैं, और बेहद इसरार पर इनकी चल रही थी एक इंटरनेशनल वर्कशॉप, उसके बारे में भी डिस्कस होगी। एनजी मार्शल आप सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से जी, बिजी, और इतने बड़े बड़े काम में इन्होंने एक और पार्लर भी ऑन कर लिया। वो भैया मुबारक मिठाई किधर? बहुत शुक्रिया, बहुत मिठाई खाली हाथ बहन की नहीं, दावत होगी। ओह माय गॉड, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारी है। बहुत अच्छा लगा, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, तमाम टीम की जानिब से। आपने जब ये खुशखबरी सुनाई कि आपने मोहम्मद अली सोसाइटी में एक और कॉलर ऑन कर दिया है, जरा लोकेशन जरा बताएं लोग। जी बिल्कुल, मोहम्मद अली सोसाइटी में स्पार सुपरमार्केट है। ओके, सभी उसके बिल्कुल उसी बिल्डिंग में स्पार सुपरमार्केट के बिल्कुल साथ में है शॉप। तो जबरदस्त, उसमें खोला है एनजीज के नाम से ही है। और जी बिल्कुल, आप आइए किसी वक्त, बल्कि जो लोग देख रहे हैं इस वक्त आप लोग भी जरूर विजिट कीजिए। मैं खूबसूरत से फ्लावर्स के साथ आपके पास आऊंगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी हम यहाँ पर बहुत सारे ब्यूटिशियंस भी आती हैं, प्रोग्राम्स भी होते हैं। अभी एक वर्कशॉप भी एक खातून हानिया, उन्होंने अनाउंस किए कि वो हेयर कलर्स की कुछ लेकर आ रही हैं। अभी आपने भी एक वर्कशॉप माशाल्लाह ऑर्गेनाइज की थी 10 डेज की, जरा उसकी थोड़ी बताइए। जी, वो हमारी एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन थी जिसमें शमा भी इसमें थी। जी बिल्कुल, और रूहाना भाभी ने हम बहुत सारा हमारे लिए ऑर्गेनाइज वो सब किया। तो इंटरनेशनल ट्रेनर आई थी नयाना करुणा रत्ने, तो वो प्रेसिडेंट हैं एशिया जोन की OMC की। तो OMC जो है ये एक इंटरनेशनल हेयर ड्रेसर्स का वो है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 88 कंट्रीज में है। और ये ऑर्गेनाइज करते हैं कॉम्पिटिशन्स, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, जिसमें दुनिया भर से एक्सपर्ट्स जो हैं वो आते हैं, और वो मुकाबला होता है, और उसमें आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो उस स्टैंडर्ड पे लाने के लिए ये हमने एक वर्कशॉप तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि एक ट्रेनिंग सेशन था जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे के लेवल पे था। और शमा भी आपको सेकंड करेंगी इस बात पे। और इतना इंटेंस था, स्किन से लेके और स्कैल्प से लेके और बालों की जो साख्त है
स्किन की जो लेयर्स हैं उससे स्टार्ट करके, और फिर जो एक हेयर ड्रेसर होती है या ब्यूटी थेरेपिस्ट होती है उसको किस तरह से ग्रूम होना चाहिए है, उसको अपनी हाइजीन का, फिर सैलून के अंदर जो सेफ्टी होती है, हेल्थ होती है, वो किस कदर इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल थी। अच्छा, इसका मतलब थ्योरी बहुत अच्छी उन्होंने, थ्योरी के साथ साथ फिर प्रैक्टिकल भी था, डिफरेंट हेयर कट्स थे, स्टाइल्स थे, पर्म कैसे किया जाता है, उसमें क्या रिस्क होते हैं, किस तरह के बालों को किस तरह से आपने मैनेज करना है। मैं सोच रही हूँ मतलब एनजी से देखें, शी इज़ अ वेरी सीनियर, ये भी बहुत सीनियर है, इन्होंने क्लास अटेम्प्ट की, क्या ज़रूरत है इनको, क्या ये तो बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। अब क्या सोचा आपने फिर भी क्लास लेने क्यों जरूरी? शमा आप बताइए। शमा जी आप बताइए क्यों जरूरी? देखिए हम लोगों के लिए लाइक मैं 22 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, ठीक है। एनजी मुझसे भी ज़्यादा उम्र में छोटी हैं बट काम में मुझसे बहुत सीनियर हैं। तो देखिए हमारे लिए एवरी डे इज़ लर्निंग। हमने जिस दिन ये या किसी ने हमारे अलावा जिस दिन ये सोच लिया कि अभी आप परफेक्ट, हमें हर चीज़ आती है, वो लास्ट डे ऑफ आवर कैरियर। तो एवरी डे इज़ लर्निंग फॉर अस। तो ये ट्रेनिंग जैसे कि एनजी ने बताया, दिस वाज इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। हालांकि मैं ये पहले कर चुकी थी बट आई थॉट कि देखें मेरे लिए हर टाइम ये रिवीजन होती है क्योंकि भूल जाते हैं ना हम लोग। देखिए जब प्रैक्टिकल और नई नई चीजें भी तो आ रही हैं, तो नहीं, और हमने डिलीवर करनी होती है ट्रेनिंग आगे और लोगों को। तो जब हमें ही पूरी नॉलेज नहीं होगी, और हम जैसे एनजी, हम रुहाना भाभी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि ब्यूटी के सेक्टर में हम एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट करें। बहुत प्यारी, बिकॉज दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन, लोग ये समझते हैं कि शायद हमने 2 दिन का सीख लिया तो वो हम परफेक्ट हो गए, बट अगर देखा जाए तो उसमें एनाटॉमी भी, साइकोलॉजी भी, फिजियोलॉजी भी, हर चीज़ शामिल है इस चीज़ में, ब्यूटी में। तो हम ये चाहते हैं कि हम इसको एजुकेशन के साथ डिलीवर करें। बहुत अच्छा लगा मुझे जी। सभी कि नाज़रीन को मैं मैसेज देना चाह रही थी, तो बात इनसे कर रही थी, नहीं हंस रही थी, तो मैं देना चाह रही थी। देखें सीनियर भी हैं, 2 पार्लर एक और उन्होंने ऑन कर लिया है और इनका बहुत एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद इन्होंने एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग जो है ली। तो इन्होंने कहा रिवीजन बहुत ज़रूरी है, फिर नई नई टेक्निक्स आती हैं और सीखने का मरहला हमेशा इंसान के साथ होना चाहिए। और हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम लोग जो हमारी इंडस्ट्री है हम लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री को सीरियस एज ए प्रोफेशन नहीं लेते हैं। हम समझते हैं कि हमने 2 हेकट सीखे 2 दिन में और हमने YouTube से या एक जनरल किसी से भी 6 महीने का या 3 महीने का या एक फारिग सा कोर्स किया, चाहे वो मुझसे ही क्यों ना किया हो, ठीक है ना, ऊपर बस सिर्फ जी मेकअप फाउंडेशन कैसे लगानी है और किस तरह से हमने आईलाइनर लगाना है, किस तरह हमने आई शेडो लगाना है, बगैर ये देखे कि फेस की शेप क्या है, आईज की शेप क्या है, कौन सी एज पे आपको किस किस्म का कॉस्मेटिक जो है वो सूट करता है। अगर शिमरी आई शेडो है या ग्लिटर है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को वो चीज़ सूट करेगी। सही कह रही हैं। अगर ग्लॉस का फैशन है तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी को ग्लॉस सूट करता है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। हम ये समझते हैं कि बस मुझे मेकअप एज लॉन्ग एज मुझे फाउंडेशन लेके थोपना आ गई है तो मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। सॉरी, मैं किसी की दिल आज़ादी नहीं करना चाह रही, लेकिन इसी वजह से अब हमने इस बात का तहिया किया है कि हम लोग बजाय इसके कि लोग बाहर जाके इतना पैसा भी खर्च करते हैं और फिर जाके इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लेके आते हैं, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को अब शुरू करें। क्यों ना हम इंटरनेशनल बजाय इसके कि हम बाहर जाके और सर्टिफिकेट लेके आए, क्यों ना हम अपने लोगों के लिए जो कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते सर्टिफिकेट हम यहाँ लेके आए। बड़ी बात, बड़ी ये सोच अच्छी। फाबा के आप लोगों की टीम, जी फाबा की जी के अम्ब्रेला के नीचे, फाबा की छतरी के नीचे फाबा को आज ब्रीफ करेंगी शमा जी। देखें वो लोग जो न्यू ब्यूटिशियन, क्योंकि मेरा इस सेगमेंट ब्यूटिशियन बड़े उससे देखती हैं, तो अच्छा है, मैं चाहती हूँ रुहाना भाभी अल्लाह पाक हमको सेहत दे। मैं जब इनकी ट्रेनिंग की सर्टिफिकेशन, जब सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी उस दिन मैं एज ए गेस्ट गई थी, बहुत अच्छा लगा। कुछ एक ग्रुप बना था जिन्होंने ये पूरा कोर्स किया, काफ़ी ख़वातीन थी। तो भाभी की ज़रा तबीयत ज़रा सा इतनी बेहतर तो नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक उनको सेहत दे। उन्होंने बहुत अपने हाथ के नीचे से बहुत सारे स्टूडेंट पास आउट किए और सबको एक अवेयरनेस जनरेट की थी
पहले तो कभी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि कोई ऐसा पर्सन होगा, सही कह रही बिल्कुल, हैं जी? बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने इनसे मिली और बिहाफ ऑफ रोहाना इकबाल, और उन्होंने मुझे मिलवाया। तो मैं शमा जी से पूछूंगी फाबा के बारे में लोगों को बताएं, ख़वातीन को, कि आप लोग किस तरह और आगे लोगों को ब्यूटिशियन को मौका देती हैं और किस तरह वो आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हैं। देखिए फाबा जैसे कि पाकिस्तान हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन है, ठीक है। पहले कुछ अर्सा पहले बहुत एक्टिव थी, भी बीच में रोहाना भाभी की थोड़ी सी बीच में तबीयत खराब हुई तो हमने, लेकिन अभी हमने उसको फिर से इसलिए रिवाइव किया क्योंकि फाबा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर कोई आ सकता है, मेंबरशिप ले सकता है, और इस प्लेटफॉर्म पे हम यूनाइट होके एक टीम वर्क करके, ये ब्यूटिशियन का है और पूरे पाकिस्तान से इसमें ब्यूटिशियन जो है मेंबरशिप ले सकती हैं, और इसमें फिर वो सीनियर जूनियर सभी वो इसमें आके अपना अपना वो टैलेंट शो कर सकती हैं। और फिर इंटरनेशनल ट्रेनिंग जो आती हैं या यहाँ पर जब कुछ ऐसा कुछ होता है तो हम लोग सब साथ मिलके उसमें फिर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, IHP भी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जैसे IHP जैसे एनजी ने भी ब्रीफ किया, इंस्टीट्यूट ऑफ हेयर ड्रेसिंग एंड ब्यूटिशियंस का भी जो हमारी ट्रेनिंग हुई वो भी अंडर फाबाज अम्ब्रेला हुई, तो उसमें ऑलमोस्ट 18 से 20 बहुत सीनियर ब्यूटिशियंस थी। हाँ, मैंने देखा, बहुत सीनियर ब्यूटिशियन थी, दे एंजॉयड सो मच that I can't tell you। और ये ची पाकिस्तान ची जो है प्रोडक्ट है उनके कोलैबोरेशन के साथ हुआ था। अच्छा, ये देखिए, ये प्रोडक्ट को ऐसी खवातीन को सपोर्ट करना चाहिए, अगर वो इस तरह सपोर्ट करेंगे, कोई भी ब्रांड साथ में हो जाता है। और उन्होंने हमें बिल्कुल एक फ्री हैंड दिया हुआ था, उनके इंस्टीट्यूट को हमने यूज किया 12 दिन, बहुत अच्छी, जो कि उन्होंने हमें बहुत अकोमोडेट किया। सजाद नकवी साहब जो CEO हैं और उनकी टीम ने हमारा बहुत साथ दिया, और मतलब उन्होंने हमें अपना इंस्टीट्यूट बिल्कुल ऐसे किया कि जैसे हमारा इंस्टीट्यूट। क्या बात है। उन्होंने हमें प्रोडक्ट भी यूज करने को दी, उन्होंने हमसे मतलब जब हो रही थी उन्होंने कुछ चार्ज भी नहीं किया। बहुत कोऑपरेटिव है, मैं सलाम दुआ हुई थी मेरी उनसे भी, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने एक अपने हेयर, क्योंकि ब्रांड है उनका अच्छी, और उन्होंने बहुत ज्यादा खवातीन को, ब्यूटिशियन को ये मौके, ऐसे ब्रांड्स जो कैपेबल है। देखिए सबसे अच्छी बात जो हमें लगी, उन्होंने हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था कि अगर हम उनके इंस्टीट्यूट पे हैं तो हम सिर्फ उन्हीं का ब्रांड यूज करें। उन्होंने ये कहा कि मैं एजुकेशन को बिल्कुल अलग और बहुत ऊंचा मुकाम देता हूं, और ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये मेरा अलग से बिजनेस है। So which was very nice, and I think we really appreciated that. Nice of him. It was very nice of him to do that. And IHP के लिए मैं ये कहूँगी कि IHP जो है इसकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, बहुत सारी कंट्रीज़ में अब वो चाह रहे हैं कि इसको, जैसे कनाडा के लिए या ऑस्ट्रेलिया के लिए IHP जो है उनकी नेगोशिएशन चल रही है कि वहाँ पे ये सर्टिफिकेशन जो है रिकग्नाइज की जाए। ये एक श्रीलंकन लेडी हैं जिनका ये, जब मैंने जैसा आपको बताया, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है, उन्होंने ये सोचा, उन्होंने ये कोर्स डेवलप किया है, और हमारे पड़ोसी मुल्क में भी ये रिकग्नाइज किया जाता है, और वहाँ पे भी इंस्टीट्यूशन इसके खुल चुके हैं, और बहुत जल्द हमारे यहाँ भी इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे इसके। जबरदस्त। और जी, अच्छा ना, ऐसे ब्यूटिशियंस को मौके मिले आगे बढ़ने के और सीखने के। अच्छा, आप आने वाली जो ब्यूटिशियंस हैं जो सीख के डिफरेंट जगह से कोर्सेज करती हैं और फिर सैलून भी रन करती हैं, तो कहाँ से लैग करती हैं ब्यूटिशियन, कहाँ पर समझती हैं कि कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से, किस वजह से लैग कहाँ से करती हैं? जी देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि बेसिकली हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन सिखाते तो हैं, लेकिन जो एक इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से बाहर के जो ममालिक हैं वहाँ पे जैसे लेवल 1, लेवल 2, इस तरह से लेवल 3, इस तरह से जो लेवल्स होते हैं वो हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। फिर हमारे यहाँ हेल्थ एंड हाइजीन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ पर्सनल, एक जो हेयर ड्रेसर या बच्ची निकलती है एक इंस्टीट्यूशन से या सीख के जब निकलती है, आप देखिए उसमें बेसिक चीज़ जो हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन, वही लैक कर रही है। अच्छा, मैं ये जो बात बार बार हाइजीन की बात कर रही हूँ वो मैं बताऊँ आपको। आप पफ यूज़ करती हैं, अपने एक के चेहरे पे पफ यूज़ किया, आपने उसे वॉश आउट भी नहीं किया, चले आप अफोर्डेबल नहीं, उसे कम से कम धोएं तो सही अच्छी तरह। पहले ये होता था ना, स्टरलाइज करते थे, इक्विपमेंट्स होते थे, धो के अच्छी तरह वार्म वाटर में, तो वो यूज़ हो जाते थे, वो फेंकते तो नहीं थे ना, लेकिन उसे क्लियर करते थे, डेटॉल डाल दिया, पायोडीन जो भी है। अब आपने जो है पफ है आपके पास एक ही है, आप उसे कम से कम अच्छी तरह वॉश तो करें। आपने एक लड़की के मुंह पे लगाया, फिर आपने दूसरी लड़की के मुंह पे लगाया, तो ये जो है अपने हाथों को, वहीं से खाना खा लिया, कुछ खा लिया, उसके बाद आपने फिर यूज़ करी। किसी की स्किन की हो सकता है, पता नहीं किसी को क्या प्रॉब्लम हो, वो आपको भी लग सकती है। बिल्कुल, ये बात सही कह रही हूँ मैं। फिर देखिए जैसे टेल कम अक्सर लड़कियाँ बालों में लगा लेती हैं,
हेयर ड्रेसिंग करते करते स्टाइल बनाया, वो जो कंघी है वो अपने बालों में। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये ग्रूमिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी चीज है हाइजीन, आपकी बॉडी ऑर्डर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप क्लाइंट खुल के अभी एनजी बताएंगे आपको, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है वो मेरी बात क्लाइंट के साथ इतना क्लोज हमारा कांटेक्ट या आपको स्वेट पसीना आ रहा है, आपका पसीना आ रहा है, आपके पास से मुंह से बदबू आ रही है, मुंह से बदबू आ रही है, थ्रेडिंग कर रही हैं या आप मेकअप कर रही हैं, ये छोटी छोटी चीजें जो है ना हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लैक करती हैं। आप शमा जी, आप इससे ज्यादा स्ट्रेस हाथों में पसीना आ रहा है तो अच्छा, मैंने देखा कुछ अभी माशाल्लाह हमारे मेकअप आर्टिस्ट बड़े अच्छे हाथ में पफ लगा के ना ऐसे करके बड़े तरीके से अगर यूं करके करते हैं, बहुत अच्छा ये क्लियर, वरना वो हाथ में टच होते रहते हैं तो स्किन के ऊपर वो बुरा असर। आप कुछ कहना चाहिए? लेकिन देखें, मैं यहाँ ये बात एनजी की बात को सेकंड करूंगी। जैसे एनजी ने कहा, देखें दो लोग जो हैं ब्यूटिशियन, ब्यूटी थेरेपिस्ट और डॉक्टर्स, वो हैं जिनको क्लाइंट के साथ बिल्कुल क्लोजली इंटरेक्ट करने का होता है, प्राइवेसी सारा। तो जब आप खुद ही बेसिक हाइजीन पे नहीं तवज्जो देंगे, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक दो बार ऐसा हो चुका है कि बच्ची जब मुझ पे मेरे लिए थ्रेडिंग करने के लिए आई तो उसके हाथों से इतनी ज़्यादा सालन की स्मेल आ रही थी कि मैंने थ्रेडिंग नहीं कराई, लेकिन एक हफ्ता मुझे उस टेंशन से ही मुझे लगा कि मुझे रैश हो गई है। मेरे बैक ऑफ द माइंड ये हुआ। तो ये है कि देखें, इस चीज़ को सबसे पहले मेकअप सीखना या ब्यूटी को सीखना तो बात की बात है, सबसे पहले आपको ग्रूमिंग पे ध्यान, क्योंकि ब्यूटी आजकल के ज़माने में ये बिल्कुल नहीं है कि आपने एक फ्लैटरिंग सा हेयर स्टाइल बना लिया या आपने ग्लैमरस सा मेकअप कर लिया। दिस इज नॉट ब्यूटी। ब्यूटी इज द वे यू कैरी योरसेल्फ। पूरा आप सर से पाँव तक अपने आप को फुल पैकेज होना चाहिए। कैसे चलते बहुत अच्छी बात कही। तो हमारी इंडस्ट्री तो ऐसी है कि जब आप खुद अपना ही पर्सनली देखें, व्हेन यू आर वॉकिंग टू सम सैलून और वहाँ आपको पता चले कि दिस इज द सैलून ओनर और उसके बालों में या कंघी लगी हुई है, पसीने की स्मेल आ रही है, नीचे चप्पल पहनी हुई है, तो एक मोमेंट में आपके ज़हन में ख्याल आएगा कि ये खुद ऐसी है तो मेरा काम क्या करेंगी, एटलीस्ट मैं ये सोचूंगी। तो देखें, हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि बाहर की दुनिया में जब हम जाते हैं तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। दुनिया की सारी इंडस्ट्री अगर डाउन द ड्रेन चली जाए, ब्यूटी इंडस्ट्री कभी नहीं जाएगी। रेलेवेंट टू वुमेन, क्योंकि देखें, नो एवरीबॉडी वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल, इवन मैन। अभी तो मेन सैलून हमारी इंडस्ट्री, मैं जब भी कोई करिकुलम बनाने के लिए बैठती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वोकेशनल के साथ काम करती हूँ, तो मेरी उनसे यही बहस होती है कि प्लीज़ आप बार्बरिंग का एक मॉड्यूल भी लाएं, क्योंकि हमारे मुल्क में भी आदमियों को भी ग्रूमिंग की और आदमी चाहते भी हैं। तो देखें, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ये स्टेप बाय स्टेप सारी रेलिवेंट है हमारी इंडस्ट्री से। तो बच्चियां जो आजकल की आ रही हैं या हमारी ब्यूटिशियन भी, उन्हें चाहिए कि वो ग्रूमिंग पे पहले तवज्जो दें। बहुत अच्छी बात कही है। अभी इन्होंने कहा कि अच्छा ग्रूमिंग की बात है, इस तरह आपके अगर आप अच्छे नहीं, क्लीन और अच्छे नहीं होंगे ना, क्या होगा, आपके जो है क्लाइंट्स खराब हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, और होते हैं ऐसा मैंने देखा है कितने ना, क्या आपको बोलने का अच्छा एक्सेंट भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल। अब बेतुके स्टाइल में आप ट्रीट कर रहे हो। वो देखिए ना, आप सैलून पे कोई आया तो आपने उसको कहा जी क्या कराना है आपको। हाँ, जी, मतलब एक कोई तमीज होती है। मतलब मैं तो अब हम एक शॉप में जाते हैं, ठीक है, यहाँ तो आपको कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा होता, तो आप नाराज होकर निकल जाते हैं कि भाई ये किस तरह की दुकान है, मैं यहाँ कपड़ा देख रही हूँ, कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा। तो ये जो हमारा जो एक प्रोफेशन है, ये तो बहुत इंटीमेट होता है रिलेशनशिप आपके हेयर ड्रेसर के साथ। जी, आपने क्या करवाया? जी बताइए, आप बैठिए, मैं भी आपको देखती हूँ। जी बिल्कुल मुस्कुराहट सबसे पहली तो चीज है, मुस्कुराहट वो बहुत जरूरी है। जी, मुस्कुराती सुबह मुस्कुराहट आपके चेहरे पे होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपने बड़े पोलाइट तरीके से आपने अपने क्लाइंट को एड्रेस करना है, बैठना है। फिर जब क्लाइंट चेयर पे आता है तो आपने उसको चाय कॉफी पूछनी है, ठीक है ना, पानी पूछना है या कुछ ये चीज, उसके बाद आप उनसे बात कीजिए। जबरदस्त, ठीक है। फिर आप उनको एक्सप्लेन कीजिए, ये नहीं कि आपने उनको बिठाया जो आपका दिल चाहा आपने बाल काटे या जो आपका दिल चाहा आपने ब्लीच में उनका सर डबोया निकाल लिया। अच्छा, कुछ ब्यूटिशियन बड़ी अच्छी हैं, जब आप उनसे कुछ, जैसे मैं भी गई थी आने की, तो मैंने कहा यार मुझे ना अपने हेयर कलर करवाने, तो उन्होंने मेरे पहले हेयर देखे। जी, अभी तुम अभी ये नहीं, अभी इसको यूं करवाना। हेयर कलर इम्पोर्टेंट है, कंसल्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ देखिए, हम लोग कोई पैसा बनाने की मशीन नहीं है, हम लोग एक प्रोफेशनल है, हम पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि हमारे पास अगर कोई आता है
तो क्लाइंट अपना चेहरा, अपने बाल जो कि हर इंसान को बहुत अजीज होते हैं, ठीक है ना, वो हमारे हाथ में दे देते हैं। सही ये लीजिए जी, बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं हम कितने घबराए हुए होते हैं कि मेरा ऑपरेशन करेंगे या मेरी ट्रीटमेंट करेंगे तो पता नहीं मुझे कुछ हो ना जाए। इसी तरह से हमारा प्रोफेशन भी है। हमारे पास भी जब लोग आते हैं तो उनके दिल में एक खौफ होता है, वो हम पे ट्रस्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात की। अच्छा, जिस तरह फैमिली डॉक्टर होते हैं और आप लोग भी जितनी भी हैं, अगर कोई जैसे आम पर्सन है वो आप ब्यूटिशियन या सैलून में जाता है तो एक परमानेंट अपने रखें, आपको पता है यार इन्हीं के पास जाना है, ये ट्रस्टेबल ब्यूटिशियन है, हम इन्हीं से अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो आप उनके पास ईजीएस्ट जा सकते हैं। रंग बिरंगे सब जगहों पे विजिट करने से बेहतर है आप एक ही कंसल्टेंट जिस तरह हेल्थ के लिए रखते हैं जो फैमिली डॉक्टर कहलाते हैं, इसी तरह ब्यूटी एक्सपर्ट भी आपसे जिनसे अटैचमेंट है वो आपकी स्किन को बेहतर जानते हैं, आपके हेयर्स को जानते हैं, आप अपनी फैमिलीज पूरी कंडक्ट हो जाती है। जी हमारे साथ तो ऐसा ही है। उनकी मम्मा आती थी, मेरे पास कल एक बच्ची आई, बहुत हसीन बच्ची थी माशाल्लाह, तो उसका हेयर कट का अपॉइंटमेंट था मेरे साथ। तो मैं जब उससे कंसल्टेशन करी थी तो उसको मैंने पूछा, मैंने कहा कि आप पहली दफ़ा मेरे पास आए हो? तो शी सेड कि नो माय मदर यूज्ड टू कम टू यू। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहने लगी फिर हम बाहर चले गए थे, फिर उसने मुझसे बातें की, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर उसने मुझे अपनी अम्मी की तस्वीर दिखाई, मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स इनको तो रिकमेंडेशन हुई ना, रिकमेंड किया ना उन्होंने। तो मैंने उसको कहा कि ये तुम उसने कहा कि हाँ हम लोग वापस आए, तो फिर आपका जहन में ख्याल नहीं आया, तो मैं कहीं और जा रही थी, तो मैंने कहा फिर मेरे पास वापस किस तरह पहुंची? तो उसने कहा कि हाँ मैं 2 जगह गई और मैंने उनसे कहा कि मुझे अपने बालों की लेंथ छोटी नहीं करनी, तो लंबे बाल थे, उसी में मुझे लेयर्स चाहिए। तो कहने लगी लेकिन लोग ना बहुत छोटे कर देते हैं बाल। तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि वाई डोंट यू ट्राई एंजी, हम उनके पास क्यों नहीं जाती हैं? तो मैंने फिर उसके कल इसी लेंथ पे पूरे उसके बालों में मैंने लॉन्ग लेयर्स किए वो। तो वो मुझे जाते हुए यही कहने लगी कि मेरी अम्मी बिल्कुल सही कह रही थी कि आप खुश नहीं हो जाती हैं कैंची देख के, यू आर नॉट सीजर हैप्पी। ठीक है ना, सीजर हैप्पी का मतलब ये है कि कैंची हाथ में आई तो आपने कहा कि बस अब मैं अपना पूरा शौक खत्म करके, और यहाँ से बाल लोग यहाँ ले आते हैं अक्सर। सही कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि जी मैं ही अच्छी हूँ, और भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं। कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्लाइंट को आप पहले समझें कि वो क्या करना चाह रहा है, और यही बात है इसमें एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल है। बिल्कुल, नॉलेज होना भी ज़रूरी है इसके बारे में जी, और ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हेयर कलर करने के बाद अक्सर बाल जो है जड़ों से गिरना शुरू हो जाते हैं। शमा जी आप बताएंगी, अपना जी आप जी। आई थिंक नहीं देखें का होता है कंट्रीब्यूशन के पर्सन की अपनी हेल्थ होती है जी, हेल्थ जिसको सूट नहीं कर रही। ये इसका जवाब आई थिंक देखिए नॉर्मली होता ये है कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग अपने बालों की कंडीशन देखे बगैर, जैसा कि मैंने कहा कि हमने ब्लीच में सर्ट बोया और निकाल लिया, ठीक है, तो उससे ये होता है कि आपके बाल भी डैमेज हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बाल अमूमन उस वक्त गिरते हैं जब आपकी हेल्थ सही नहीं होती है। तो आपके बाल जो हैं वो पहली चीज़ है जो कंप्लेन करना शुरू करती है कि कुछ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, आपकी स्किन और आपके बाल, ठीक है। सेकेंडली ये कि प्रोडक्ट आप क्या यूज़ कर रहे हैं वो उसका भी बहुत बड़ा अमल होता है इसमें, अमल दखल जिसको कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने प्रोडक्ट की बात की है, हम इसी बात को भी कंटिन्यू करेंगे। अभी नाज़रीन लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और जी हाँ, आज तो सरप्राइज ही सरप्राइज है, और एज यूजुअल हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाने के लिए आ जाती हैं। और कौन है देखते हैं उनका पैकेज और फिर करते हैं हम आपसे बात। इस वक्त मैं बहुत खूबसूरत शूट पे मौजूद हूँ एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज मेरा एक खूबसूरत मेकअप किया है शगुफ्ता ने, जिनके सैलून का नाम है ज़ेनी ब्यूटी सैलून। आई एम जस्ट लविंग इट, माई मेकअप, माई स्टाइलिंग, माई क्लोथ्स, माई ज्वेलरी।
हाँ, आप लोगों ने देखा पैकेज, ये है शगुफ्ता बाबर फ्रॉम ज़ैनी ब्यूटी पार्लर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। जबरदस्त। अच्छा, यानी कि इतना सारा काम आपने किया है तो फिर आपने हमारे साथ ज्वाइन देर से हुई है, इसीलिए आपकी माफी। आपको पता है नाज़रीन ने कितना वेट किया होगा, क्योंकि आप जब आती हैं तो देती हैं जबरदस्त किस्म का गिफ्ट हैम्पर, और वो गिफ्ट क्या है, जो पहली कॉल आती है उसके लिए बारात या वलीमे का ब्राइडल मेकओवर फ्री है। सही है, राइट। प्रॉमिस यही हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब पहली कॉल किसकी आएगी? एनजी आप जी शमा जी, देखे कितनी खुशी हो रही है ना। अब ये लकी पर्सन कौन होगा? पिछले तो बार एक जेंट्स ने कॉल की थी, उन्होंने कहा था कि मेरी सिस्टर के लिए। फिर एक कॉल आई थी, वो उन्होंने अपने शायद अपनी शादी के लिए आई थिंक सो किया था मुझे ऐसे। तो आज देखते हैं कौन कॉल करता है और कौन लकी है जो शगुफ्ता बाबर की बेस्ट अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाता है। जी शगुफ्ता, ये बताइए, आज आपने माशाल्लाह 4 मॉडल्स के ऊपर काम किया है, और क्योंकि सीज़न है बकरा ईद के बाद, ज़बरदस्त किस्म का इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी चल रहा है अगर आपने इनसे रब्ता करना है। इनका ज़बरदस्त किस्म का सैलून ऑन हुआ है, वो है लिबर्टी तारिक रोड। सही है, देखिए मेरे को आपका एड्रेस भी याद हो गया। ज़बरदस्त किस्म का सैलून इन्होंने ऑन किया है, और उस पर मैं क्या कहूँ, इनका काम इतना खूबसूरत है। अब लोग मुझे कॉल करते हैं, प्लीज़ मुझे ना कीजिए, इनके नंबर से बात कीजिए, मुझे शगुफ्ता बाबर का नंबर चाहिए। अरे भाई, आप उनसे बात करें, मुझसे क्यों करें? एंजी, इनका काम कैसा है आपके साथ? इन्होंने क्लास भी ली है। जी तो मेरी फेवरेट है। देखें, तो मेरी हर एक बात तो फेवरेट। जब इनको मैंने कहा ना, बहुत पसंद है, बहुत खुश हुई थी। और एक और बात बताऊँ आपको, बहुत हैरान, ये मोहब्बत देखें, ये आती है एवरी मंडे को जी। और इन्होंने जब पता चला कि आप ट्यूसडे को आ रहे हो, इन्होंने पोस्टपोन करके अपना एवरी वीक जो मंडे को आती है आपके लिए, बिल्कुल इन्होंने कहा कि नहीं, जिस दिन एनजी आ रही है अगले दिन कर लो, जबकि इनका एवरी मंडे फिक्स्ड है कि मंडे मेरा फिक्स होता है। और लेकिन इन्होंने कहा नहीं, जब वो आएंगी तो मैं उसी दिन आऊंगी। देखें ये बड़ी मोहब्बत है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जब एक प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम लोग एक फैमिली की तरह होते हैं, एक ख़ानदान की तरह होते हैं। तो अब वो ज़माना चला गया कि हम एक दूसरे से जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और इसी में एजुकेशन बहुत आ गई कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हु इज लकी? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा ऊंचा बोलिए, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम आयशा है। मुझे आपका शो बहुत पसंद है और आप भी बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। तो मुझे ना, आपने कहा ना कि जो भी पहली कॉल करेगा तो मुझे ना ब्राइडल मेकअप करवाना है। अरे मेरी 2 महीने बाद शादी है। अरे वाह भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। अपना नंबर आप लिखवा दीजिए। थैंक यू सो मच भाई, यू आर अ वेरी लकी। आपने तो कैश कर लिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखो भाई, आते ही फौरन मुझे पता था ये चला जाएगा गिफ्ट, 1 मिनट भी नहीं रुकते लोग। जैसे ही पता चलता है ना शगुफ्ता ने, ये ब्राइडल मेकओवर बहुत एक्सपेंसिव होता है, और ये इनका दरिया दिल है भाई, दरिया दिल। भी आई हैं आप तो मंडे को आ रही थी, मैंने कहा हाँ, वो किसी वजह से हम तो वेट कर रहे थे मंडे का। हाँ देखिए, ये इन्होंने गिफ्ट देती है ना। अच्छा, एक और भी है, जब ये हेयर कट करती है तो हेयर कट पे हेयर कट फ्री, और मेकओवर पे मेकओवर फ्री, पार्टी मेकओवर। ब्राइडल तो वैसे इन्होंने एक शुरू की कॉल रखी है, वो हम आपको दे देते हैं। देखिए हमारे मुस्कुराती सुबह में कितने ज़बरदस्त। सर जी, आपने नया सलून ऑन किया है, कुछ लाए ना गिफ्ट विफ्ट, तो बताएं कि क्या दूँ? बिल्कुल, जो आप चाहें आप कर दीजिए। आई लव यू। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं, जब तक आप हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे हमारे नाज़रीन को कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप कर दीजिए, हेयर कट कर दीजिए। क्या बात है जी। एनजी के पास जो हमें कॉल करेगा एनजी से, तो हम इंशाल्लाह ताला उनका नाम लिख लेंगे और हम आपको हेयर कट, बड़ी ज़बरदस्त हेयर कट और हेयर कलर एक्सपर्ट है। हेयर कलर एक्सपर्ट, कलर अपना ले आइएगा, एक्सपर्ट ये कर देंगे। कलर आप अपना ले आइएगा, एक्सपर्ट। बहुत टाइम लगता है भाई, मैं यकीन करें, जब मैंने अपने बालों पे कलर्स का किया, इतने मैंने कहा मुझे तो आपने एलियन बना दिया, इतने फॉइल लगा के, और वो कट डाउन और पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा लंबा प्रोसीजर है, मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। अब मैं कहना चाहूँगी, देखिए आगे माशाल्लाह ख़वातीन काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं जी। ऐसा नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है, अदरवाइज मेरे ख्याल में नहीं, काम तो हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन हमें उसको चैनलाइज करना है। बिकॉज हम लोग कुछ बिखरे से हुए हैं। हमारा जो प्रोफेशन है उसको हमें थोड़ा सा चैनलाइज करना है, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ने की भी ज़रूरत है, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप एक जो चीज़ है वो करने की। अच्छा, कॉलर है बिलाल जी। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। हेलो, मैं लेट हो गया, गार्डन में कब चला गया, आपने सोचा कि
अपनी बहन। हाँ हाँ बिल्कुल, आप नंबर लिखवा दें भाई। अब ऐसे भाई होने चाहिए, अपनी बहन के लिए हेयर कट ले रहे हैं। जी जी बिल्कुल, क्या बात है, बहुत शुक्रिया बिलाल आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच। देखें कैसे फौरन जी हाँ, बिल्कुल। नाजरीन प्रोग्राम देखते हैं, इसका मतलब है बारिशें हो तो क्या हुआ, फिर भी देख रहे हैं प्रोग्राम। बड़ी मुश्किल से लाइन कनेक्ट हो रही है, बहुत मुश्किल है। अच्छा आगे मुझे बताओ जैनी, अब आप माशाल्लाह शगुफ्ता, सॉरी जैनी तो आपका कॉलर का नंबर, शगुफ्ता आज आप माशाल्लाह, ये मैं अदील ज़रा देखिएगा, इनके ऊपर कैमरा लगाइएगा, ये इनकी तमाम मॉडल से आज आई हैं। आज आपने कौन कौन से, ये मुझे बताएं, सबसे पहले फर्स्ट में बताएं, वो सबसे वो वाली फर्स्ट पर जो है वो वलीमे की ब्राइडल बनाई है मैंने। हाँ जी, और ये दो जो हैं वो बारात की हैं। अच्छा, दो बारात की बीच में है, हाँ जी। दो वलीमे की दोनों साइड पर है। जी। ये वाइट ड्रेस में भी बड़ा प्यारा आपने जी, और ये जो ग्रे है ये मॉडल मेकअप। अच्छा जी, शमा ब्राइडल की की बात सिस्टर कहना चाह रही हूँ जरा सा ज़ैनी, एक मिनट, मुझे एक बात पूछनी है आपसे। माशाल्लाह इतनी सारी ब्यूटिशियन आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी, ठीक है, और आपने, मुझे ये पूछना है कि जब ख़वातीन इस फील्ड में आती हैं, उनका पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई हम जल्दी से फाबा के जैसे मेंबर बन गए, तो हम कितना ड्यूरेशन, मतलब कितना टाइम लगता है उनको सीखने में? You mean to say, मतलब कोर्सेज की क्या होता है, 3 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, 1 साल का डिप्लोमा होता है, थोड़ा सा ये बताइए। देखें जैसे एनजी ने पहले भी आपको कहा था कि अभी हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज़रूरत है। पहले तो ये होता था कि आपने 3 महीने का कोर्स कर लिया, 6 महीने का, जैसे हम वोकेशनल में भी कराते हैं, बट अभी हमें बहुत ज़रूरत है कि हम स्टेप बाय स्टेप लेवल्स को सेट करें। जैसे लेवल 1 में हम बिल्कुल बेसिक जो हमारे सैलून पे हेल्पर्स होते हैं, फिर उसके बाद लेवल 2 NVQs जो हम करते हैं, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो उसमें देखें टाइम की मैं इतना नहीं सोचती कि टाइम की लिमिटेशन है, ये सीखने वाले पे डिपेंड करता है और सबसे ज्यादा सिखाने वाले पे डिपेंड जबरदस्त, बहुत सिखाने वाले पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ऑनेस्टी के साथ अपने ट्रेनी को आप अपना काम सिखा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में जो, मैं किसी पे कुछ नहीं कर रही, पॉइंट नहीं करी, बट पाकिस्तान में जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वी डोंट बिलीव इन आवर डेस्टिनी। हम इस चीज़ पे यकीन ही नहीं रखते हैं कि जो मेरा नसीब है वो मेरा नसीब है, और जो मेरे सामने वाले का जिसको मैं सिखा रही हूँ उसका अपना नसीब है। जब हमें इस चीज़ पे हम बिलीव करते हैं अपनी डेस्टिनी पे, तो अगर मुझे 10 चीज़ें आती हैं तो मैं 10 चीज़ें ही अपने सामने वाले ट्रेनी को सिखाऊंगी। बहुत अच्छी तभी जाके एक अच्छे लेवल पे ब्यूटी थेरेपिस्ट तैयार होगी। एंड जी जिस तरह इन्होंने बात कही है, मैं आपसे भी भरोसा है कि कोर्स का मैक्सिमम 6 महीने में भी फाबा कोर्स करवा देता है, एक डिप्लोमा भी होता है, कुछ थोड़ा सा खवातीन को बिल्कुल। देखिए कम से कम मिनिमम जो है वो 3 महीने का तो होता है। जी नाज़रीन, जी बताइए। जी 3 महीने का तो एक कोर्स होता ही है, जिसमें आप एक बेसिक से लेके और इस लेवल तक आ सकते हैं कि आप किसी काबिल हों कि आप किसी क्लाइंट को अटेंड कर सकें। बहुत अच्छा। उसके बाद इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है, या प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं वो करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत अच्छा। तो हमारे यहाँ तो ये होता है कि वहाँ कोर्स किया, वहाँ अपना सैलून खोल लिया और फिर इससे क्लाइंट खराब होते हैं, इससे क्लाइंट खराब होते हैं। और जी थोड़ा गुफ्ता ने बहुत अच्छी बात उस दिन कही थी कि इसने कम से 17 साल, कितने साल से सीख रहे हो आप, कर रहे हो 28 साल हो। इन्होंने लाहौर से कोर्स किया और अभी आपके साथ इन्होंने क्लास भी ली, तो इन्होंने भी माशाल्लाह अपना एक टाइम दिया और बहुत पसंद की जाती है इनका मेकओवर। एक्सपीरियंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस करना, प्रैक्टिस, और सिर्फ ये क्लास के बार रिपीट करती है। इतना मजा आया, एनजी थी, इतना मजा आया, ऐसा हुआ, बहुत ये गुफ्तगू में ना हम लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट भी बहुत किया है जी, बिकॉज बाज़ दफ़ा ये होता है कि ऑल्दो हम 20 साल से या 25 साल से या 30 साल से, चले ये नए आने वाले लोगों को लगता नहीं है, आप लोग इतना कंफर्टेबल कर देते हैं, जो नए भी आते हैं वो भी आप लोगों के साथ जॉइंट दोस्त बन जाते हैं। कितनी अच्छी बात है, ऐसा ही है ना। तो और बल्कि आगे भी जब आप इनके साथ और आप कोर्सेज लाएं तो ऐसी तमाम खवातीन को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मुस्कुराती सुबह के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह, मैंने अभी एनजी से भी बात की है कि अभी कभी भी कोई वर्कशॉप हो, कुछ भी हो, वो तो कोइंसिडेंट ऐसा हो, जब मैंने भाभी से बात की तो उन्होंने कहा मेरी अभी कल से क्लास
शुरू हो रही है। मुझे बड़ा वो हुआ, मैंने कहा यार काश ये मुझे 2 दिन पहले पता चल जाता तो मैं सबको बता देती। तो अभी कभी भी हो तो मुस्कुराती सुबह सभी हाजिर हैं। आप लोग सब इतना अच्छा काम करती हैं, तो मैंने तो इनसे बहुत पुरानी जान पहचान भी है। रुहाना इकबाल बहुत नाइस लेडी है, मेरे काफ़ी ब्राइडल शो में एज अ चीफ गेस्ट भी आई हैं, तो वो हमेशा न्यू टैलेंट को बहुत सपोर्ट भी करती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं शगुफ्ता, अब मुझे बताएं, आज आपने ब्राइडल मेकओवर किया, सब कुछ किया, नेक्स्ट आपने तो कहा था मैं हेयर कट्स लेकर आ रही हूँ, तो फिर नेक्स्ट टाइम सरप्राइज रख दिया इंशाल्लाह। ये 2-4 हेयर कट्स ला रही हैं जी इंशाल्लाह। मैं सोचूं अगली बार फिर भी और गलतियां ये निकालेंगी कैसी करती है ये कैसे? हाँ आप बताइए। होती थी हम लोग ऑब्लाइज करती है वैसे शमा आपा तो स्पेशली मेरे पास आगे बोलती थी बेस्ट बेस्ट। ये शमा her knowledge was amazing. अच्छी है, शगुफ्ता की तारीफ She हो was रही too good in hands-on. हैंड्स ऑन में। हाँ, Even trainer भी हमारी ने प्रैक्टिकल She was too good in practical. देखा कौन तारीफ कर रहा है? अल्लाह अकबर। देखो जी खुश हो जाओ। एनजी तारीफ कर रही है। ये जब तक हम लोग एक दूसरे को इनकरेज नहीं करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो करेगी? जी अहमद सॉन्ग रेडी रखें, हम इनका जो है सबसे पहले ब्राइडल आएंगी उनका वो सॉन्ग रेडी करके फौरन मुझे बताएं। शगुफ्ता ये बताएं कि आगे जो है आपका जो ड्रेसेस माशाल्लाह, आप भी आ जाओ एक 1 by 1, ठीक है? तो आगे जो आपने ब्राइडल कॉन्सेप्ट लेकर आ रही हैं इतने ज़बरदस्त, ये आपका जो है सिग्नेचर आई मेकअप, ये इसके बारे में ज़रा मैं चाहती हूँ डिटेल से बताएं क्या है? डिटेल से ये है कि मैंने मेरे जो आईज मेकअप है वो बिल्कुल डिफरेंट है और डिफरेंट लाइनर है। मेरा कोई खास सिग्नेचर मेकअप नहीं है कि मेरा खास ये कि एक मोनोग्राम लगे जी जैनी तो बस एक सा ही करती है। आप इन मतलब 4 की 4 ब्राइडल की आईज फोकस करें और देखें बिल्कुल डिफरेंट। जी आप देखिए एनजी बैठी है, एनजी तो ज़्यादा अच्छा करेंगी, बहुत अच्छा देखिए कितनी, वरना कोई अपने आप को एटीट्यूड से क्या समझता है? शगुफ्ता की ये क्वालिटी है भाई, जबरदस्त। सीनियर होता है ना। वाह भाई वाह, क्लैप होनी चाहिए एनजी। कैसी प्रेजेंटेशन है शगुफ्ता बाबर की? जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखी इतनी ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशन शगुफ्ता बाबर की फ्रॉम ज़ैनी ब्यूटी पार्लर से। आप जब आती है ना मेरे प्रोग्राम को बहुत ग्लैमर कर देती है। अच्छा, बहुत प्यारा, आपका काम बहुत प्यारा है। आपको इसका काम कैसा लगता है अंजी? बहुत अच्छा, मैं बहुत मेहनती है, हार्ड वर्क लाइक अबाउट हर, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा। और आगे इंशाल्लाह इन्होंने बहुत जो है आगे बहुत कुछ नई चीजें लेकर आ रही हैं। और ये कहती है अभी रुक जाओ, सरप्राइज नेक्स्ट वीक मैं अभी सरप्राइज ही लगता है मुझे, जब आती है ना तो सरप्राइज हो जाता है। एनजी मैं चाहती हूँ हमारी जो खवातीन जो आगे जैसे हेयर कलर्स की बात हो रही थी और मेकओवर की, आजकल कौन सा मेकओवर ज्यादा चल रहा है? ड्रेसेस कितनी, इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है ड्रेसेस की बारात और वली में? देखिए बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि आपकी फिजिक के हिसाब से जो चीज़ सूट करती है आपको वो करना चाहिए। आपकी बॉडी की जो शेप है उसको जो कट सूट करता है आप उसके मुताबिक अपनी ड्रेसिंग कीजिए, बजाय इसके कि जो चीज़ फैशन में चल रही है। फॉर इंस्टेंस अगर अंगरखा चल रहा है या पिशवाज चल रही है, अच्छा। लेकिन अगर आपकी बॉडी को नहीं सूट कर रही तो आप उसको ना पहने, या उसको आप अपने हिसाब से अपनी बॉडी। अच्छा, मैं आपसे एक बात करें क्योंकि हम बट कंफर्टेबल हो गए बात करें। जैसे नाज़रीन आपने देखा होगा मैं खड़ी हो गई हूँ, पहले होता था इतनी सी शॉर्ट सी शर्ट होती थी। नाज़रीन आप देख रहे हैं, मुझे जरा सा फोकस कीजिएगा, इतनी शॉर्ट होती थी और हम लोग पहनते थे गरारा। जी पहले बड़ा अच्छा था गरारा, फिर शरारा, ऐसा ही था। और इतनी शॉर्ट पर छोटी सी शर्ट होती थी और बाद में वो बच्चियां अपने जो बेटियां पैदा होती हैं उनको दे देते थे। लेकिन अब क्या हो गया, वो शर्ट जो है वो लॉन्ग होते इतनी लॉन्ग हो गई है कि वो पूरी मैक्सी टाइप की बन गई। अब वो इसलिए आई थिंक सो हो रही है कि बाद में भी कन्वीनियंट वो किसी पार्टी में पहन सके। जी, और दूसरी चीज़ ये देखिए, फैशन जो है ना वो रिवॉल्व होता है हर चंद साल के बाद, ठीक है? अब एक ही चीज़ हम पहनते चले जाएंगे तो बोर भी हो जाता है, और इंसान की फितरत है कि उसको हर वक्त चेंज चाहिए, ठीक है? तो आजकल जो है, आजकल आप देखें कि लोग इतने अवेयर हो गए हैं, आजकल शॉर्ट शर्ट्स भी चल रही हैं, लॉन्ग शर्ट्स भी चल रही हैं, ड्रेसेस भी चल रहे हैं, साड़ियाँ भी चल रही हैं, लहंगे भी चल रहे हैं, और अब तो साड़ी के साथ पहले एक कन्वेंशनल सा ब्लाउज होता था, हर कोई। क्या बात है, ज़बरदस्त। हमने लहंगे के शरारे गरारे पे आगे टाइम हो गया खत्म। जाते जाते मैं एनजी से मैसेज लेना चाहती हूँ, आप कुछ खूबसूरत सा मैसेज अपने नाज़रीन से करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत प्रोग्राम कैसा लगा और आगे कैसे आने चाहिए प्रोग्राम? जी, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और ज़ैनी का काम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जब एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे मुल्क के लिए भी।
और अपने मुल्क से प्यार करें, अपने आप से प्यार करें, थोड़ा सा तहम्मुल और तमीज़ का मुजाहरा करें सड़कों पर जब हम ड्राइविंग में। ठीक है ठीक है, नहीं करे कीजिए, आपका प्रोग्राम बहुत ऐसा होता है कि हम लोग जब सड़कों पे होते हैं, हम जब ड्राइव कर रहे होते हैं, हम बहुत बेसब्री, बहुत बदतमीजी से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल सब्र और तहम्मुल का दामन जो है वो छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि जब हम बाहर भी ट्रैवल करते हैं, मुल्क से बाहर भी जब जाते हैं, तो हम अपने आप को नहीं बल्कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच शमा जी, शॉर्ट टाइम में छोटा सा मैसेज। मैं बस यही कहना चाहूँगी, बाकी तो एनजी ने अच्छा ये इनके मैसेज है, आप मुझे बताएं ट्रैक ऑन करेंगे प्लीज, इनका ट्रैक दोबारा से ज़ैनी का उनका क्लिप जी आप बताइए। मैं ये कहूँगी, एनजी ने बाकी सब बातें तो कह दी कि प्लीज़ टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखें। पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हमारे अपने मैनर्स भी शो होते हैं। तो प्लीज़ टाइम मैनेजमेंट का हर चीज़ में ख्याल रखें। ज़बरदस्त। ज़ैनी आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, यही तो बड़ा कुछ कहें प्लीज। ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये बड़ा मसला है, मैं क्या करूँ। ये इतनी वो है, इतनी टैलेंटेड है, इनका काम बोलता है ना, मसला ये कहती है मेरा काम, लेकिन नहीं बोलना। आप जब तक देखें, आप अपने क्लाइंट से भी हर दफा ये बोलती बोला करो। नहीं वैसे बात करती हैं, अरे नहीं भाई बहुत बात कर, स्क्रीन पे नहीं बात करती हैं, ये बात कहती हैं, बहुत प्यारी बातें करती हैं। बात कीजिए अभी, आज आपने मैसेज देना, मुझे बताएं ब्यूटिशियन को क्या मैसेज देंगी? ब्यूटिशियन को मैसेज ये दूंगी गुड गर्ल कि मुझसे कोर्स करें। अच्छा ज़ैनी ने इतना मैसेज दे दिया। अच्छा मुझे टाइम बताएं कितना मैक्सिमम? 1 मिनट 2 मिनट्स वाइंड अप। जी हाँ जुगुफ्ता आपका बहुत शुक्रिया। एनजी जी दिल से बहुत शुक्रिया। शमा जी दिल से बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे प्रोग्राम में आके मेरे प्रोग्राम को 4 चांद लगाए, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये खूबसूरत गेस्ट अल्लाह करे मुझे हमेशा मेरे शो में आते रहें। जुगुफ्ता आपका बहुत शुक्रिया, आप तो मेरे प्रोग्राम को मैंने कहा ना ग्लैमर मज़ीद प्रोवाइड कर देती हैं और एक एनर्जेटिक मुझे कर देती हैं। जी हाँ, जाते जाते मैं यही कहूँगी एज़ यूजुअल जो हमेशा मैं कहती हूँ कि खुश रहें, आबाद रहें, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखें, ख़ास तौर पे बड़ों की इज़्ज़त करें और अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखिएगा और जाते जाते ज़ैनी ब्यूटी पार्लर का ट्रैक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।